हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में, जिसमें हम एसएससी का लाइव क्रैश कोर्स कवर कर रहे हैं। दोस्तों, आज के इस सेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं, जो हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आज उसी से रिलेटेड यहाँ पर हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, साथ ही साथ हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे। मतलब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो पढ़ेंगे ही, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बिल्कुल उन क्वेश्चंस के जैसे हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं, बट दे आर ओनली फॉर प्रैक्टिसिंग। ओके, सो क्वेश्चंस वैसे ही रहने वाले हैं, बस थोड़े से चेंज होगा उसमें। मतलब वो एग्जैक्ट क्वेश्चन ना होकर उसके जैसे क्वेश्चन होंगे, लेकिन हाँ, कुछ एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाली हूँ और आपको कराने वाली हूँ। ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एसएससी में ही आए हुए हैं। वो चाहे एसएससी का कोई भी पैटर्न का एग्जाम रहा हो, तो एसएससी के ही एग्जाम्स में आए हुए ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस क्वेश्चंस की हम शुरुआत करते हैं। लेकिन बिफोर आई स्टार्ट, let me tell you, the images in our slide deck, used in our slide deck, are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iit.ac, and we shall remove the images. Okay. वेल, ये कंटेंट्स है आज के। मतलब आज के इस सेशन में हम सबसे पहले टेबल्स ऑफ रूल्स। देखिए, लास्ट टाइम जब मैंने आपसे पूरी थ्योरी डिस्कस की थी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, तब भी मैंने आपको 2 टेबल्स दिखाए थे और हमने वहां पर भी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। और उससे पहले मैंने आपको टेबल्स दिखाए थे रूल्स के, कि हम इन्हीं रूल्स के बेस पर जो क्वेश्चन है उनको किया करते हैं। आज भी हम पहले इन टेबल्स ऑफ रूल्स को डिस्कस करेंगे, सो दैट आपको वो सारे रूल्स रिवाइज हो जाएं, ताकि जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे तब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और क्वेश्चंस के साथ हम उन टेबल्स को बार बार रेफर भी कर सकते हैं। सेकेंडली, हम लोग पूरे 51, अब देखिए मैं यहाँ पर पूरे 51 मतलब 51 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ। यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होंगे, साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी रहने वाले हैं। ओके, सो मिक्स अप है। उसके बाद हम सॉल्यूशंस विद एक्सप्लेनेशंस, मतलब हर एक क्वेश्चन का हम एक सॉल्यूशन भी देखेंगे, साथ ही साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, उसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि इसका क्या आंसर है और ये आंसर है तो भाई क्यों आंसर है ये। ओके, तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं और सारे क्वेश्चंस को हम अच्छे से पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टेबल्स ऑफ रूल्स की बात कर लेते हैं। जो टेबल्स हैं, अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे जब सेंटेंसेस रहते हैं तो उसमें हमारा टेंसेस वाइज भी रहते हैं, जिसमें हमारे सारे टेंसेस कवर हो जाते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हाउएवर, इनका जो परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब हर एक टेंस की जो एक पर्टिकुलर कैटेगरी है, जैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो उसे हम कभी भी पैसिव में चेंज नहीं करते हैं। मोर ओवर, फ्यूचर टेंस का जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, वो भी पैसिव में चेंज नहीं होता है। मतलब आउट ऑफ 12 टेंसेस हम लोग 8 टेंसेस ऐसे हैं जिनको कवर कर सकते हैं पैसिव में, बट 4 टेंसेस आर देयर जिनको हम पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे हम कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीनों में ही परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम चेंज नहीं कर सकते। उसके अलावा जो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है, उसको भी हम पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब यदि वर्ब की बेस फॉर्म है एक्टिव फॉर्म में, ओके, एक्टिव सेंटेंस है और वो वर्ब की बेस फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म है, ओके, जब हम उसको चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, तो क्योंकि बेस फॉर्म देखिए किसमें कहीं मिलेगी, हमको प्रेजेंट टेंस में मिलेगी, तो हमें इस एमआर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। पैसिव वॉइस की सबसे पहली पहचान होती है कि आपको बी के साथ, मतलब बी की किसी भी फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म की रिक्वायरमेंट है ही है। इस सब को हम थ्योरी पार्ट में कवर कर चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि इसको दोबारा बताने की रिक्वायरमेंट है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको फिर से देख सकते हैं, सो दैट आप रेफर कर सके कि ये क्वेश्चंस हमने वहां पर पढ़े हैं एज इट इज। ओके, यदि इज आर एम के साथ वर्ब विद आईएनजी आ रहा है, मतलब ये हमारा कंटिन्यूअस टेंस है, और कंटिन्यूअस टेंस को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो हमारे पास बीइंग का आना जरूरी है। अब दोस्तों, डिपेंड करता है प्रेजेंट या पास्ट पे। यदि सेंटेंस प्रेजेंट का है तो हम लोगों को इज एम आर का प्रयोग करना है, यदि पास्ट का है तो हमें वॉज का प्रयोग करना है, फ्यूचर का है तो विल बी और शेल बी। नहीं, फ्यूचर का है तो उसको कंटिन्यूअस को पैसिव में चेंज नहीं करना है। तो दोस्तों, इसका भी आपको खास ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस देखते हुए उसे बनाने लगे चेंज करने, आपको ध्यान देना होगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कभी भी पैसिव में चेंज नहीं होता है। ओके, वेल, हैज है के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ये परफेक्ट टेंस है, और जब हम चेंज करेंगे इसको पैसिव में, क्योंकि भैया बी का आना जरूरी है, तो हम हैज एंड हैव के बाद बीन का प्रयोग करेंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे।
वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब सिंपल पास्ट फॉर्म या सिंपल पास्ट टेंस आ जाता है, तो यहाँ पर सेम ये होगा। देखिए यहाँ पर इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, यहाँ पर वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। फिर वॉज वर्ब के साथ जब वर्ब विद आईएनजी आ रहा है मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, सो पास्ट कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस को जब पैसिव में करना है तो भाई एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, देखिए जब हम एक्टिव पैसिव वॉइस के एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन को करते हैं तो यहाँ पर कुछ ट्रिक्स को हम फॉलो करते हैं। रूल से बेटर है कि हम लोग ट्रिक्स को फॉलो करें, और उन ट्रिक्स को फॉलो करने के लिए भी हमको ये वाला जो चार्ट है ना इसको गो थ्रू करना होगा, क्योंकि यहाँ पर इनको भी आप एक तरह से लर्न कर लीजिए या फिर समझ लीजिए, है ना। कि जैसे मान लीजिए ये वॉज वर्ब और वर्ब प्लस आईएनजी है, तो जाहिर सी बात है ये सेंटेंस हमारा कंटिन्यूअस टेंस है। और जब ये कंटिन्यूअस टेंस है तो जहां भी आपको कंटिन्यूअस वर्ड मिलता है, यदि आपको उसका पैसिव बनाना है तो एक बात दिमाग में रख लीजिए कि बीइंग शब्द का आपको प्रयोग करना ही करना है। ओके, मतलब पैसिव में बीइंग का दिखना जरूरी है। अब कभी भी आपको एक्टिव सेंटेंस जब इस तरह से दिखे कि उसमें कंटिन्यूअस टेंस है, तो आप सीधे उस ऑप्शन को देखिए सबसे पहले जिसमें बीइंग लिखा हुआ है, तो आपके लिए एलिमिनेशन करना और ऑप्शंस को मिनिमाइज करना इजी हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है 4 ऑप्शंस गिवन है, सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें बीइंग गिवन है, तो हमारी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाती है, हम सीधे उसी ऑप्शन को अपना आंसर मार्क कर देते हैं। तो इससे हमारी टाइम की भी काफी ज्यादा बचत होती है। हालांकि अभी जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे उस वक्त पर मैं आपको ये ट्रिक्स भी बताऊंगी कि कैसे हम ट्रिक्स के बेसिस पर एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस को बहुत इजीली और बहुत जल्दी से कर सकते हैं। ओके, फिर हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्वियसली पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। हैड के साथ यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। अब जहां आपको हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए मतलब वो परफेक्ट टेंस है, और जब परफेक्ट है तो याद रखिएगा जब भी परफेक्ट सेंटेंस का पैसिव बनता है तो उसमें बीन का आना जरूरी है। मतलब अब आपको उन ऑप्शंस को देखना है जिसमें कि बीन आ रहा हो। ओके, सो हैड के बाद बीन और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, सो दिस इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। ओके, अब इसके बाद आ जाते हैं विल शेल मोडेल, या फिर कोई भी मोडेल आ जाए तो उसके बाद वर्ब की वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन पैसिव में तो भैया थर्ड फॉर्म चाहिए ही चाहिए, तो बी को हम साथ में रखते हैं, विल बी, शेल बी, और कोई भी मोडेल हो जैसे कैन बी, कुड बी, शेड बी, शुड बी, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल शेल मोडेल हैव अगर वर्ब थर्ड फॉर्म आ जाए तो फिर से वही रहेगा, हैव बीन देन वर्ब थर्ड फॉर्म, ये पैसिव हो जाएगा। टू प्लस वर्ब वन ये हमारा इन्फिनेटिव हो जाता है, तो टू बी वर्ब थ्री, to have verb 3, to have been verb 3, verb plus ing, being आपको याद रखना है, being plus verb third form, and having plus verb third, having been verb third form. Okay, so ये कुछ बेसिक डिफरेंट रूल्स होते हैं जिससे डिफरेंट पैसिव्स बनाए जा सकते हैं। हालांकि आज जब हम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करेंगे तो यहाँ पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे करेंगे जो कुछ डिफरेंट पार्ट्स में भी हैं, जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी हमको दिखेंगे, और भी कुछ डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे, और इसीलिए मैंने ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं। साथ ही साथ हम उनके कंसेप्ट्स को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलता है तो आपको उससे किस तरह से आप उसको चेंज कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसमें हर एक लेवल का क्वेश्चन दिया है। ऑल्सो ये क्वेश्चंस एक बार कर लेंगे तो आपको सारा जो पैटर्न है वो बहुत इजीली आप समझ पाएंगे कि कैसे किसी भी क्वेश्चन को एक्टिव पैसिव वॉइस उसमें आइडेंटिफाई किया जा सकता है। हाँ, और यहाँ पर जो हमने क्वेश्चंस रखे हैं उसमें डिफरेंट डायरेक्शंस हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना हो सेंटेंस को, या पैसिव से एक्टिव में। हाउएवर आपको कन्वर्ट नहीं करना। क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, आपको एक क्वेश्चन गिवन होता है, उसके 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं, तो आपको या तो उस सेंटेंस का एक्टिव वॉइस आइडेंटिफाई करना होता है या फिर पैसिव वॉइस आइडेंटिफाई करना होता है आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस गिवन। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस की, एंड हियर वी हैव द क्वेश्चन नंबर 1। Find the correct active voice of the given passive voice sentence from the options given below. मतलब ये जो क्वेश्चन हमको गिवन है ना, ये जो सेंटेंस हमको गिवन है ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है, और हमको क्या ढूंढना है, इसका एक्टिव वॉइस। अब देखिए क्वेश्चन दोनों तरह से आ सकते हैं। आपको एक्टिव से पैसिव में भी पूछा जा सकता है कि मतलब एक्टिव गिवन होगा, आपको उसका पैसिव आइडेंटिफाई करना है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको पैसिव गिवन हो और उसका एक्टिव आइडेंटिफाई करना हो। करना सिर्फ इतना होता है कि ऑप्शंस आपको गिवन होते हैं, आपको सिर्फ उसमें से करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई करना होता है।
यहाँ पर एमसीक्यूज में जिस तरह से एसएससी में आपके एमसीक्यूज आते हैं, तो एक चीज बहुत ही अच्छी होती है कि आपको कभी भी इतनी मेहनत नहीं करनी है कि खुद से सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। आपको जो ऑप्शंस गिवन है उनमें से एक जो करेक्ट ऑप्शन है, मतलब या तो जो सेंटेंस आपको गिवन है वो एक्टिव में है तो उसका करेक्ट पैसिव आपको आइडेंटिफाई करना है। यदि वो सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव में है तो आपको उसका करेक्ट एक्टिव आइडेंटिफाई करना है आउट ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो। ओके, जो भी ऑप्शंस आपको गिवन होते हैं उनमें से। ओके, सो यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेंटेंस हमारा आ जाता है, इलाबोरेट प्लान्स आर बीइंग मेड फॉर आरुषि's डेस्टिनेशन वेडिंग। इलाबोरेटेड या इलाबोरेट प्लान्स बनाए गए, इलाबोरेट मतलब विस्तार में, प्लान्स बनाए गए आरुषि की डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए। मतलब एक लड़की है आरुषि, उसकी डेस्टिनेशन वेडिंग होनी है और उसके लिए इलाबोरेट प्लान्स बनाए गए। ओके, तो ये सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव में है। ऑल्सो मैंने आपको बताया था कि जब भी बी के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे दैट मीन्स वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपका वो सीजीएल एसएससी सीजीएल के एग्जाम में आया हुआ है, जो कि 29 जनवरी को हुआ था 2022 में, है ना। 2022 ईयर में ये जो एग्जाम है वो एसएससी सीजीएल का हुआ था 29 जनवरी को, और उसमें आया हुआ ये क्वेश्चन है। ओके, सो अब देखिए सिंपल सी बात है, आपको ये पता लगाना है कि इसका करेक्ट एक्टिव वॉइस क्या होगा। ये ऑलरेडी पैसिव में गिवन है। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस है आर बीइंग मेड। अब आर बीइंग मेड, ये लैंग्वेज देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो गिवन सेंटेंस है ये कंटिन्यूअस को चेंज करके बना है। और कौन से कंटिन्यूअस को भाई, आर क्या शो करता है, प्रेजेंट, बीइंग क्या शो करता है, कंटिन्यूअस। मतलब इसका जो एक्टिव सेंटेंस रहा होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा होगा। अब जब हम एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हैं तो जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिख देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर, ऐसा करते हैं। अब ये सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव में है, इसका मतलब यह है कि इसका जो सब्जेक्ट है ना, इलेबोरेट प्लान्स, इसका जो सब्जेक्ट है वो ओरिजिनल एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट रहा होगा और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिनल एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट रहा होगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आना चाहिए, आरुषि's डेस्टिनेशन वेडिंग। ओके, और आरुषि's डेस्टिनेशन वेडिंग एक क्या है, सब्जेक्ट है। और यदि एक सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है, ओके, सो सिंगुलर के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। भाई कंटिन्यूअस टेंस में इज आर एम का प्रयोग होता है। रूल्स जो टेंसेस के रूल्स होते हैं वो भी हमने टेंसेस में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल हम अच्छी तरह से जानते हैं, दैट इज सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। ओके, सो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने कवर किए हैं उन चैप्टर्स में जो हमने चैप्टर्स ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। ओके, सो इट इज आरुषि's डेस्टिनेशन वेडिंग is okay. So if we see the first option, they are making elaborate plans for Arushi's destination wedding. ओके ओके, एक चीज और है दोस्तों, एक बात और है दोस्तों, यहाँ पर फॉर एक प्रपोजिशन है जिसके बाद आया आरुषि's डेस्टिनेशन वेडिंग। मतलब ये हमारा एक एजेंट नहीं है ना, मतलब इसमें जो सब्जेक्ट है वो इम्प्लाइड है, वो एजेंट है। ये फॉर के बाद तो एक फ्रेज हो जाता है ना। आई एम रियली सॉरी, ये जो है हमारा ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट नहीं है, इनफैक्ट ये तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। और यहाँ पर जो ये गिवन है, एलेबोरेट प्लान्स आर बीइंग मेड, ये गिवन है ना। ये जो फॉर आरुषि's वेडिंग है ये तो इसका एक पार्टिटिव हो गया है ना, मतलब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट इम्प्लाइड होगा, सब्जेक्ट गिवन नहीं। और जब सब्जेक्ट इम्प्लाई करना हो तो हम दे यूज कर सकते हैं, वन यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पर दे ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर दे ही गिवन है। अब हमको ऐसा सेंटेंस देखना होगा जो सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, फर्स्ट वाला, दे आर मेकिंग, जबकि बी है हैव मेड, सी है हैव मेड और मेड एलाबोरेट, जबकि हमें क्या चाहिए, कंटिन्यूअस चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। दे आर मेकिंग एलाबोरेट प्लान्स फॉर आरुषि's डेस्टिनेशन वेडिंग, हाउएवर ए ये कैप्स में होगा। ओके, ये थोड़ा सा चलिए इसको हम हटा सकते हैं, मतलब अवॉइड कर सकते हैं। सो दे आर मेकिंग एलाबोरेट प्लान्स फॉर आरुषि's डेस्टिनेशन वेडिंग। सो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ए। ओके, दे आर मेकिंग एलाबोरेट प्लान्स फॉर आरुषि's डेस्टिनेशन वेडिंग। दोस्तों यहाँ पर इतना ज्यादा सोचने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जैसे ही हमको दिखा आर बीइंग मेड, मतलब ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो हमको सिर्फ चारों में से ये देखना था कि कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बना हुआ है।
एंड ये हम अच्छी तरह से देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, सेकंड वाला जो सेंटेंस है हैव मेड, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। हैव बीन मेकिंग, तो ये तो थोड़ा अजीब हो गया, हैव बीन मेकिंग तो हमारा हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसका कोई सवाल ही नहीं उठता आने का। दे मेड एलाबोरेट, तो ये हमारा बन जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जबकि हमें जैसे बीइंग दिखता है तो एक बात ध्यान में रखनी है कि जैसे बीइंग दिख जाए तो हमारा जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में अगर बीइंग आ रहा है इट मींस उसका एक्टिव सेंटेंस कंटिन्यूअस में रहा होगा, और अगर आर बीइंग है मतलब वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा होगा। और इनमें से सिर्फ एक ही सेंटेंस ऐसा है दोस्तों जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दिख रहा है। तो रूल्स वाइज एंड अकॉर्डिंग टू दी ट्रिक आप देखेंगे कि आंसर हमारा ए हो जाएगा। ओके, so in passive voice elaborate plans are being made implies that someone, that is the agent, अब वो someone कौन है हमको नहीं पता क्योंकि वो given नहीं है, is actively engaged in the process of making plans but the sentence does not specify who that is. Okay, जो सब्जेक्ट है वो हमको गिवन नहीं है, और जब भी हमको सब्जेक्ट गिवन ना हो तो हम ऐसा किसी भी एक सब्जेक्ट को अज्यूम कर लेते हैं जो वहां पर हो सकता है। तो यहाँ पर हमने दे को अज्यूम कर लिया। क्यों अज्यूम कर लिया? क्योंकि भाई जब हमने ऑप्शंस को देखा तो ऑप्शंस में भी दे लिखा हुआ था। ओके, सो हम यहाँ पर समवन नहीं कर सकते, हम क्या लिखेंगे? दे। ऑब्वियसली कोई ना कोई लोग ही रहे होंगे, समवन कोई भी थोड़ी ना कर लेगा, कुछ पर्टिकुलर लोग ही रहे होंगे, तो हमने उनको दे का नेम दे का नेम दे दिया। ओके, सो आंसर हमारा हो जाता है ए। To convert this into active voice, we need to identify who is performing the action of making plans. In the absence of a specified agent in the passive sentence, the general pronoun they is often used in active voice to refer to the implied doers. Thus, the active voice sentence would be active voice sentence, they are making elaborate plans for Arushi's destination wedding. Okay, so and why option A is correct? Because verb tense and form, option A correctly uses the present continuous tense are making, which matches the original passive tense are being made. तो ये दोनों बातों को आपको ध्यान रखना है। एक तो कि कौन सी वर्ब फॉर्म का प्रयोग किया गया है उसके अकॉर्डिंग आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। दूसरा, सब्जेक्ट और एजेंट को किस तरह से हमें लेकर आना है, यदि कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो है तो लेकिन उसमें गिवन नहीं है, स्पेसिफाइड नहीं है, तो उस केस में हम इम्प्लाई कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ओके, चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। फाइंड द करेक्ट एक्टिव वॉइस। अगेन आपको एक्टिव वॉइस आइडेंटिफाई करना है ऑफ द गिवन पैसिव वॉइस सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। मतलब जो हमें ऑप्शंस गिवन बिलो है उसका करेक्ट एक्टिव वॉइस आपको जानना है, मतलब सेंटेंस ऑलरेडी आपके पास पैसिव में है। मे यू बी ब्लेस्ड विद हेल्थ एंड हैप्पीनेस। मे यू बी ब्लेस्ड, जब हम मे यू बी ब्लेस्ड लिखते हैं मतलब आपको आशीष मिलना चाहिए हेल्थ और हैप्पीनेस का, है ना। सो ब्लेस्ड, मे यू बी ब्लेस्ड। अब देखिए जैसे बी ब्लेस्ड आ रहा है मतलब बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। मैंने आपको पहले भी बताया है यदि वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आ जाए वर्ब की तो समझ लीजिए कि वो सेंटेंस पैसिव में गिवन है, और ये सेंटेंस तो हमारे पास पैसिव में है। अब हमको इसका एक्टिव ढूंढना है, तो चलिए सेंटेंस के जितने भी ऑप्शन है उनको एक बार पढ़ लेते हैं। अब बच्चा अगर मैं सिर्फ क्वेश्चन को देखूं, मे यू बी ब्लेस्ड विद हेल्थ एंड हैप्पीनेस, तो यू बी ब्लेस्ड, अब कोई तो ब्लेस करेगा। और ऑब्वियसली जब हम किसी के लिए किसी को कहते हैं कि भाई आपको आशीष मिले तो हम लोग क्या कहते हैं कि भगवान आपको आशीष दे, जैसे हम लोग बोलते हैं ना मे गॉड ब्लेस यू, है ना। तो हम यहाँ पर जो एक इम्प्लाइड सब्जेक्ट मान लेते हैं वो गॉड मान लेते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर हमको कोई सब्जेक्ट गिवन नहीं है। तो जैसे जब हम एक पैसिव सेंटेंस लिखते हैं एक्टिव सेंटेंस से, तो जो एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव सेंटेंस के ऑब्जेक्ट में चला जाता है, और पैसिव वॉइस में जो मतलब एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो उसका सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर हम ये तो देख सकते हैं कि यू एक एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट रहा होगा जो कि सब्जेक्ट के प्लेस पर आ गया पैसिव में चेंज करने के बाद, लेकिन ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट के प्लेस पर गया होगा वो सब्जेक्ट यहाँ पर गिवन नहीं है। ओके, या सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर गया होगा वो यहाँ पर गिवन नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, सब्जेक्ट हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जब हम एक्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो हमारे पास सब्जेक्ट का होना जरूरी हो जाता है। ऐसे में जब पैसिव वॉइस में एक ऑब्जेक्ट मतलब
सब्जेक्ट गिवन ना हो जिसने वो कार्य किया है, तो हम उस डूअर को, उस परफॉर्मर को अज्यूम कर लेते हैं, इम्प्लाई कर लेते हैं। तो कोई भी आशीष देने वाले कौन होंगे? भगवान होंगे, ईश्वर होंगे। तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं गॉड को। ओके, सो मे गॉड ब्लेस यू विद हेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये हमारा सेंटेंस बनना चाहिए। ओके, और ये सेंटेंस कहाँ लिखा हुआ है? अब देखिए, फर्स्ट सेंटेंस में दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन में, मे हेल्थ एंड हैप्पीनेस बी ब्लेस्ड। अब बी ब्लेस्ड आ रहा है तो भाई ये सेंटेंस भी पैसिव में ही कहा जाएगा। एक्टिव में तो कभी भी बी के बाद ब्लेस्ड आता ही नहीं है। सेकंड, मे गॉड ब्लेस यू विद हेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। मे हेल्थ एंड हैप्पीनेस ब्लेस यू, अब हेल्थ और हैप्पीनेस थोड़ी ना आपको ब्लेस करेंगी, बल्कि आपको आशीर्वाद मिलना चाहिए किसका? हेल्थ और हैप्पीनेस का, इसलिए सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। लास्ट, यू मे ब्लेस विद हेल्थ एंड हैप्पीनेस, नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए। तो आंसर हमारा जो यहाँ पर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बी वाला आंसर हो जाएगा। सो आंसर बी इज करेक्ट, मे गॉड ब्लेस यू विद हेल्थ एंड हैप्पीनेस। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। In the passive sentence, the agent performing the action, the one who blesses, okay, जो व्यक्ति आशीर्वाद देगा या आशीर्वाद देता है, is not specified, वो स्पेसिफाइड नहीं है। मतलब यदि हम सेंटेंस में देखें तो जो व्यक्ति हमको आशीष देने वाले व्यक्ति हैं वो यहाँ पर गिवन नहीं है कि आशीष किसने दिया या आशीर्वाद किसने दिया। ओके, in active voice sentence, the agent is introduced as God. Converting to active voice sentence, may God bless you with health and happiness. Explanation, the sentence clearly identifies God as the doer of the action bless and you as the receiver of the action. ये बताते हैं कि जो गॉड है वो तो डूअर ऑफ द एक्शन है, जिन्होंने ब्लेस किया, और किसको किया ब्लेस? यू को, तो यू रिसीवर ऑफ द एक्शन है। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो रिसीवर होता है वो ऑब्जेक्ट होता है और जो डूअर होता है वो सब्जेक्ट होता है। जब हम एक एक्टिव सेंटेंस को फॉर्म करते हैं तो हमारे लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करना जरूरी है, जो कि होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और हम अच्छे से जानते हैं कि सब्जेक्ट एक डूअर ऑफ एक्शन है एंड ऑब्जेक्ट एक रिसीवर ऑफ एक्शन है। ओके, it correctly transforms the passive construction into an active one by making God the subject who performs the action. Correct active voice sentence option B, may God bless you with health and happiness. Verb form in the active voice sentence, God is the subject performing the action, that is bless, and you is the object receiving the action. Okay, that is be blessed. Okay, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो आप भी जल्दी से आंसर दीजिए मुझे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। फाइंड द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन पैसिव वॉइस सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अगेन ये जो हमको सेंटेंस गिवन है ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है, जिसका एक्टिव वॉइस हमको आइडेंटिफाई करना होगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस में आया हुआ है, जो कि 29 जनवरी 2022 को हुआ था। ओके, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। Walking zones have been demarcated using paints and cones by the municipal corporations. Okay, थोड़ा सा लंबी सेंटेंस है। Walking zones have been demarcated, okay, using paints and cones by the municipal corporations. Walking zones मतलब जो चलने की जगह होती है, उनको demarcated मतलब उसमें मार्क कर दिया गया है बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और किसके द्वारा किया गया है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं जो भी व्यक्ति इस कार्य को करता है और उसको बाय से शो किया जाता है, मतलब ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं ये एजेंट हो गए, है ना, डूअर ऑफ द एक्शन। और अगर ये डूअर ऑफ द एक्शन है तो ये हमारे एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के तरह से यूज होंगे। हमें पैसिव वॉइस गिवन है जिसका हमको एक्टिव वॉइस बनाना है, और एक्टिव वॉइस में ये हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए। ओके, सो जब हम ऑप्शंस देखते हैं तो हमारे पास सबसे पहले आना चाहिए द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, सब्जेक्ट की तरह। हैव बीन डिमार्केटेड मतलब ये हमारा परफेक्ट टेंस है। सो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैव डिमार्केटेड। अब देखिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ये प्लूरल है ना। अगर हम सिर्फ कॉर्पोरेशन लेते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है। ओके, अब जैसे ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो हमारे पास कॉर्पोरेशन गिवन है, कॉर्पोरेशंस नहीं है। तो चलिए हम इसमें यही कर लेते हैं कि एस हटा देते हैं, कॉर्पोरेशन रख लेते हैं। सो द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज डिमार्केटेड वॉकिंग जोन्स, ओके, यूजिंग पेंट्स एंड कोन्स। क्योंकि सेंटेंस परफेक्ट टेंस में तो परफेक्ट रहना चाहिए, आर नहीं हो सकता, विल नहीं आ सकता, इज नहीं आ सकता। ट्रिक के मेथड पे जाएंगे तो बी करेक्ट आंसर है। अगर आप वैसे ही बनाएंगे तो आ जाएगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज डिमार्केटेड वॉकिंग जोन्स। किसको डिमार्केट किया है? वॉकिंग जोन्स को, यूजिंग पेंट्स एंड कोन्स।
ओके, सो यही हमारा आंसर होना चाहिए। अब दोस्तों अगर हम क्वेश्चन की माने तो यहाँ पर एस लगा हुआ था, हो सकता है ये एक टाइपिंग एरर भी हो, लेकिन अगर आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैव डिमार्केटेड वॉकिंग जोन्स, लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वैसे एक ही होता है, तो ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज डिमार्केटेड वॉकिंग जोन्स यूजिंग पेंट्स एंड कोन्स। ओके, चलिए, so answer is B, that is the municipal corporation has demarcated walking zones using paints and cones. Explanation verb form, the verb has demarcated is the present perfect tense which corresponds to the original passive have been demarcated. ओके, सिर्फ आपको यही देखना है कि इसका जो करस्पॉन्डिंग फ्रेज है वो क्या है, हैव बीन डिमार्केटेड मतलब परफेक्ट की बात हो रही है, तो हमें ऐसा सेंटेंस ढूंढना होगा एक्टिव में जो कि परफेक्ट टेंस में लिखा हो, और इन चारों ऑप्शंस में सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारे पास ऐसा है जो कि परफेक्ट टेंस में गिवन है। This sentence correctly identifies the municipal corporation as the subject who performs the action and walking zones as the object of the action, क्योंकि जो डिमार्केशन है उसको रिसीव किया है वॉकिंग जोन्स ने, तो वॉकिंग जोन्स एक ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि वो रिसीवर ऑफ द एक्शन है, और जो सब्जेक्ट मतलब जिसने कार्य को किया वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है क्योंकि उन्होंने डिमार्केट किया है। ओके, सो द सेंटेंस रिटेन्स द यूज ऑफ यूजिंग पेंट्स एंड कोन्स which describes how the action was performed. Okay, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। Find the correct passive voice of the given active voice sentence from the options given below. The commanding officer ordered the troops to march ahead. So commanding officer है, ordered the troops, जो commanding officer है। अब देखिए इसमें करना क्या है, पहले इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिए। Find the correct passive voice. अब यहाँ पर जो सेंटेंस आपको गिवन है वो ऑलरेडी एक्टिव है जिसका पैसिव आपको बनाना है। ओके, एक्टिव हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब इसी सेंटेंस को आपको पैसिव में चेंज करना होगा। सो फाइंड द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन एक्टिव वॉइस सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। The commanding officer ordered the troops to march ahead. जो कमांडिंग ऑफिसर हैं उन्होंने ऑर्डर किया, किसको ऑर्डर किया, ट्रूप्स को, कि वो मार्च अहेड मतलब वो आगे बढ़े, है ना। अब देखिए ऑफिसर ऑर्डर्ड क्या शो करता है कि सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, और जब हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट होता है मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और उसको हम पास्ट में चेंज करें तो हमें अच्छे से पता है कि हमें रूल को जो फॉलो करना है वो वॉज या वर के बाद जो पास्ट टेंस जो बी की पास्ट फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, वॉज एंड वर, और उनके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। मतलब हमको यहाँ पर दो रिक्वायरमेंट है, एक या तो वॉज और वर और दूसरा वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन है, द ट्रूप्स। ओके, द कमांडिंग ऑफिसर ऑर्डर्ड द ट्रूप्स, तो कमांडिंग ऑफिसर तो सब्जेक्ट हो गया एंड द ट्रूप्स ऑब्जेक्ट है क्योंकि वो रिसीवर ऑफ द एक्शन है। सो द ट्रूप्स पहले आ जाएंगे और कमांडिंग ऑफिसर बाद में आएंगे। सो द ट्रूप्स वर ऑर्डर्ड टू मार्च अहेड बाय द कमांडिंग ऑफिसर। अब यहाँ पर वर्ब बीइंग आ रहा है, बीइंग कब आता है, जब कंटिन्यूअस टेंस हो जिसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हैव बीन कब आता है, जब सेंटेंस परफेक्ट टेंस का हो, इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आर ऑर्डर्ड टू मार्च, आर ऑर्डर्ड नहीं आएगा, आर तो प्रेजेंट की बात कर रहा है जबकि यहाँ पर सेंटेंस क्या है, पास्ट का है, तो ये भी यूज नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। ओके, और मैं ये दोनों तरह से आपको बता चुकी हूँ, अकॉर्डिंग टू रूल्स भी और अकॉर्डिंग टू द एलिमिनेशन पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस, जो ट्रिक है हमारी। Okay, so the correct answer is B, that is the troops were ordered to march ahead by the commanding officer. दोस्तों जब भी हम कभी एक एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करते हैं या पैसिव को एक्टिव में, नॉट कन्वर्टिंग, बट जब इस तरह के एमसीक्यूज होते हैं और जो हमारे एसएससी के एग्जाम में आते हैं, these are the easiest, one of the easiest questions, क्योंकि यहाँ पर हमें आंसर ऑलरेडी गिवन है, बस हमको आइडेंटिफाई करना होता है आउट ऑफ द ऑप्शंस गिवन। ओके, और ये जो ट्रिक्स हैं जिसमें हमको ये ध्यान रखना है कि कौन से वर्ब से कौन सा वर्ब बनता है पैसिव में जाने के बाद, या सेंटेंस की टेंस कभी चेंज नहीं होनी चाहिए एक्टिव पैसिव वॉइस में। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम सेंटेंस का पैसिव इजीली बना पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं, चाहे वो सेंटेंस को एक्टिव को आइडेंटिफाई करना हो या पैसिव को, तो ये काफी इजी हमारे लिए हो जाता है। Now let us see the explanation. Verb form, the verb ordered is in the simple past tense which matches the original active voice sentence and correctly corresponds to the passive. Were ordered, subject and object. The active voice sentence clearly identifies the commanding officer as the subject who performs the action and the troops as the object receiving the action. Okay, चलिए इसी बात पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर।
Find the correct passive voice of the given active voice sentence from the options given below. ओके अब आपको फिर से एक पैसिव वॉइस को आइडेंटिफाई करना होगा जो कि हमें एक्टिव वॉइस ऑलरेडी गिवन है और ऑप्शंस पे गिवन है, तो उन ऑप्शंस पे से आपको करेक्ट पैसिव वॉइस को आइडेंटिफाई करना है। अब सेंटेंस है डू नॉट टच एनी आइटम्स डिस्प्लेड ऑन ग्लास शेल्व्स। अब याद रखिएगा डू नॉट टच ये हमारा एक इंपैरेटिव सेंटेंस है और जब भी हम इंपैरेटिव सेंटेंस को चेंज करते हैं तो हम कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हैं, या तो हम लेट को फॉलो कर सकते हैं या तो हम कुछ कमांड्स को फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड एंड सो ऑन। अब देखिए डू नॉट टच एनी आइटम्स डिस्प्लेड ऑन द ग्लास शेल्व्स। अब इसको चेंज करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं जिनको अपनाया जा सकता है एज पर द रूल्स ऑफ इंपैरेटिव सेंटेंसेस। जैसे हम लोग लिख सकते हैं लेट let the items not be touched. Okay, let the items you should not you are ordered not to touch the items displayed on the glass shelves. Okay, so इस तरह से इसके पैसिव बन सकते हैं, बट यहाँ पर बेटर होता है कि हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाएं क्योंकि इंपैरेटिव सेंटेंस में कम से कम 2 या 3 मेथड में से एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट किया जा सकता है। हाउएवर जब हमारे पास इस तरह के सेंटेंस हो हम उनको चेंज करें, बेटर ये होता है कि जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उनके अकॉर्डिंग हम उनको आइडेंटिफाई करें दैट दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ डू नॉट टच एनी आइटम्स डिस्प्लेड ऑन द ग्लास शेल्व्स। चलिए अब देख लेते हैं सेंटेंस। लेट एनी आइटम्स डिस्प्लेड ऑन ग्लास शेल्व्स बी टच्ड। लेट एनी आइटम्स डिस्प्लेड, जबकि वो क्या कह रहे हैं टच नहीं किया जाना चाहिए, और ये क्या कह रहे हैं लेट एनी आइटम्स कि कोई सा भी आइटम हो ग्लास शेल्फ पे वो टच किया जाना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो मना कर रहे हैं, ये कह रहे हैं टच कर लो भाई। नेक्स्ट नो आइटम्स डिस्प्लेड ऑन ग्लास शेल्व्स शुड बी टच्ड, ये हो सकता है अभी देखते हैं बाद में। एनी आइटम्स डिस्प्लेड ऑन ग्लास शेल्व्स विल नॉट बी टच्ड। अब देखिए वहां पर वो सिर्फ कह रहे हैं डू नॉट टच, जबकि ये कह रहे हैं विल नॉट बी टच्ड, ये फ्यूचर टेंस को लेकर आ गए, जबकि यहाँ पर ये इंपैरेटिव सेंटेंस है जो किसी को ऑर्डर देता है या किसी से रिक्वेस्ट करता है या बेसिकली किसी को ऑर्डर करता है, कमांड करता है, इंस्ट्रक्ट करता है। विल नॉट बी टच्ड नहीं आएगा। एनी आइटम्स डिस्प्लेड ऑन ग्लास शेल्व्स नॉट बी टच्ड, अब इसमें हमारे पास कोई भी एक ऐसा मॉडल नहीं आया जिसको हम लिख सकें और इस तरह के सेंटेंसेस में इंपैरेटिव सेंटेंसेस में मॉडल्स को लिखा जाता है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नो आइटम्स डिस्प्लेड ऑन ग्लास शेल्व्स शुड बी टच्ड। ओके, सो ये एक ऑर्डर, ये एक एडवाइस के फॉर्म में आ जाएगा, एक कमांड के फॉर्म में। So let us see the explanation. ये एक direct command है. The original imperative sentence directly tells the person to not touch the items. Okay, or not to touch the items. When converting to active voice, the directive must clearly indicate who is being addressed and the action they are instructed to avoid. Active voice form, the active voice must address the implied subject directly you and instruct them clearly on what action is prohibited. Okay, चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन पैसिव वॉइस सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। वर यू सेंट समन्स बाय द कोर्ट। अब देखिए इसका आपको करेक्ट एक्टिव वॉइस बनाना है, मतलब ये सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव में है जिसका आपको एक्टिव बनाना है। ऑल्सो जब भी हमें पता है कि वर्ब मतलब बी की फॉर्म के साथ अगर थर्ड फॉर्म आ रही है तो समझो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस है, तो ये सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है। ये भी आपका 29 जनवरी 2022 को आया हुआ एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और इसको हमें जब पैसिव में चेंज एक्टिव में चेंज करना है पैसिव से, आपको एक बात का ध्यान रखना है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कभी चेंज नहीं होता। यदि सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो एक्टिव में भी इंटेरोगेटिव रहेगा तो पैसिव में भी इंटेरोगेटिव रहेगा। अब यहाँ पर क्योंकि पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, एक्टिव का नहीं है, और ये पैसिव भी हमारा इंटेरोगेटिव पैसिव है, तो उसका जो हम सेंटेंस आइडेंटिफाई करेंगे दैट शुड बी एक्टिव सेंटेंस एंड दैट शुड आल्सो बी इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, अब वर यू सेंट, वर मतलब पास्ट की बात हो रही है, और वर यू सेंट अब क्योंकि यहाँ पर बीइंग नहीं आ रहा मतलब जाहिर सी बात है कंटीन्यूअस नहीं है, सो वर यू सेंट इज एक्चुअली वर यू सेंट जाहिर करता है या इस चीज को दर्शाता है कि जब इसको पैसिव बनाया गया होगा, इसका जो एक्टिव सेंटेंस रहा होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में रहा होगा। ओके, वो किस में रहा होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। ओके, अब यहाँ पर लिखा है हैज द कोर्ट, तो ऑब्वियसली हैज वाला वर्ड तो नहीं आएगा। डिड द कोर्ट सेंड यू समन्स, विल होगा नहीं, फ्यूचर की बात हो रही है जबकि ये सेंटेंस पास्ट का है।
इज भी नहीं होगा, पास्ट की बात हो रही है और ये इज प्रेजेंट का है, तो यहाँ पर एक ही आंसर हो जाएगा हमारा बी, दैट इज डिड द कोर्ट सेंड यू समन्स। और डिड द कोर्ट सेंड यू समन्स ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, एंड जिसको हमने चेंज किया है वो भी पास्ट इंडेफिनिट का ही इंटेरोगेटिव पैसिव सेंटेंस है। ओके, सो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट शुड बी बी। ओके, सो डिड द कोर्ट सेंड यू समन्स। Explanation देख लेते हैं। Verb form, the passive voice sentence uses word sent, which is the past tense of the passive verb send. In the active voice, this is correctly transformed to did send, which is also past tense and appropriately forms a question. Structure and meaning, the passive sentence asks if the action of sending by the court was received by you. The active voice sentence correctly inverts this to ask if the code perform the action of sending, which is the correct transformation. Okay, अब जो active voice sentence है वो correctly invert करता है to ask if the code performed action of sending. Okay, मतलब वो सीधे एक तरह से आप कह सकते हैं कि कंफर्म कर रहा है कि जो एक्शन है वो ऐसा हो चुका है या नहीं. Active voice conversion, the active voice sentence did the code send you summons directly asked whether the code performed the action of sending summons to you, aligning with the original passive question's intent but in an active sentence or active form. ओके, चलिए इसी बात पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, और ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका एसएससी सीजीएल 3 Feb 2022 को आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमारा सेंटेंस है लेट अर्पित बी अपॉइंटेड द मॉनिटर दिस टाइम। अब देखिए सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव में है, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, हमको उसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। सो लेट अर्पित बी अपॉइंटेड द मॉनिटर दिस टाइम। अब यहाँ पर लेट मतलब एक तरह से कमांड दी गई है। ओके, एक इंपैरेटिव सेंटेंस है, तो आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। वी रिक्वेस्ट यू टू अपॉइंट अर्पित द मॉनिटर दिस टाइम, वी विल अपॉइंट अर्पित द मॉनिटर दिस टाइम। वी विल तो एक फ्यूचर टेंस को लेकर आ रहा है। वी रिक्वेस्ट यू टू, देखिए जब भी हम एक एक्टिव वॉइस बनाते हैं तो हम कभी भी इस तरह से नहीं लिखते वी रिक्वेस्ट यू। अगर सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि जैसे अपॉइंट अर्पित दिस द मॉनिटर दिस टाइम, ओके, रिक्वेस्ट वर्ड का इस तरह से हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, ये सिर्फ पैसिव में ही किया जाता है। अपॉइंट अर्पित द मॉनिटर दिस टाइम एंड अर्पित शुड बी अपॉइंटेड। अब शुड बी अपॉइंटेड तो खुद एक पैसिव वॉइस है ना, तो ये इसी का एक तरह से सिनोनिम सेंटेंस है, तो ये करेक्ट नहीं होगा। जो आंसर है वो सी हो जाएगा आपका, जो सिंपल एक रिक्वेस्ट कर रहा है। सो अपॉइंट अर्पित द मॉनिटर दिस टाइम। ओके, दिस इज द एक्टिव स्ट्रक्चर। और explanation, to convert this to active voice we need to identify the implied subject। पहले हम identify करते हैं कि implied subject क्या है। The person who should perform the action appointing Arpit is implied but not explicitly mentioned, मतलब उसको clearly mention नहीं किया गया है in the passive voice sentence। So इसको हम direct command या order या request की तरह लिख सकते हैं। The active voice should directly instruct the person to perform the action। ओके, सो डायरेक्ट जैसे हम इंपैरेटिव सेंटेंस को जब लिखते हैं तो आप डायरेक्ट वर्ब का प्रयोग करते हुए कमांड को या एक रिक्वेस्ट को लिख सकते हैं। स्ट्रक्चर वर्ब एक्शन अपॉइंट एक्टिव फॉर्म। सब्जेक्ट इंप्लाइड डूअर ऑफ द एक्शन, सब्जेक्ट मतलब जो इंप्लाइड डूअर एक्शन है और इससे हम उसको यू बोल देते हैं। इम्प्लिसिटली यू द पर्सन गिविंग द कमांड। ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ द एक्शन, और जो रिसीवर जिसको मॉनिटर बनाया जाना है, जो रिसीव करेगा उस एक्शन को, वो अर्पित है, वो हमें गिवन है। एक्सप्लेनेशन एक्टिव वॉइस कन्वर्जन, कि किस तरह से हम कन्वर्जन करेंगे। द ऑप्शन अपॉइंट अर्पित द मॉनिटर दिस टाइम करेक्टली कन्वर्ट्स द पैसिव command into an active voice imperative. It directly instructs someone to appoint Arpit as the monitor, which aligns with the intent of the original passive sentence, but in a direct and clear manner. Next पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। Find the correct passive voice of the given active voice sentence from the options given below। अब हमको passive voice identify करना है, active sentence हमको already given है और उसका passive बनाना है। बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर हो जाता है। The school is holding online activity classes for children। बहुत ही ज्यादा सिंपल सेंटेंस है फ्रेंड्स। is holding मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, और जैसे ही is holding आया आपको याद रखना है कि being का होना जरूरी है। अब ऑब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है, ऑनलाइन एक्टिविटी क्लासेस, जिसको हम पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे, और क्लासेस है तो प्लूरल है, मतलब हमको क्या चाहिए, ऑनलाइन एक्टिविटी क्लासेस आर बीइंग। तो जहां पर भी ये आपको दिख रहा हो मतलब वो आंसर हो जाएगा। सो देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट सेंटेंस में अगर देखें, ऑनलाइन एक्टिविटी क्लासेस फॉर चिल्ड्रन वर हेल्ड, वर का हमें यूज नहीं करना है, आर बीइंग, ओके, एंड इसमें आ रहा है इज बीइंग। अब चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन के साथ इज नहीं आएगा, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल को फॉलो नहीं करता।
लास्ट ऑनलाइन एक्टिविटी क्लासेस फॉर चिल्ड्रन हैव बीन तो परफेक्ट में आता है, हमको बीइंग की रिक्वायरमेंट है जो कि आपका गिवन है क्लियरली बी में। सो देखिए चिल्ड्रन प्लूरल है इसलिए आर आया, आर बीइंग हेल्ड बाय द स्कूल। सो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट शुड बी बी, ऑनलाइन एक्टिविटी क्लासेस फॉर चिल्ड्रन आर बीइंग हेल्ड बाय द स्कूल। बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाता है इस तरह से आइडेंटिफाई करना। दूसरा आपको ये याद रखना है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी फॉलो होना चाहिए। ओके The object of the active sentence becomes the subject of the passive sentence. The original subject, the school, becomes the agent of the action introduced by. It's just the verb, the active verb is holding. In present continuous tense will be transformed into the passive are being held. Explanation verb form are being held is the passive form of the present continuous verb is holding. It correctly represents the action in a passive voice. Subject and object in the passive voice. Online activity classes for children becomes the subject of the sentence and the school is mentioned as the agent performing the action. Okay? अब subject and object की यदि बात करें तो passive voice में जो online activity classes for children है इनको हम active voice का subject बना देंगे या फिर passive में इसको subject बना दिया जाएगा और जो हमारे पास पहले सब्जेक्ट रहा करता था उसको हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ओके चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 फाइंड द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन एक्टिव वॉइस सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब हमें फिर से पैसिव वॉइस ही बनाना है, जो सेंटेंस हमको गिवन है वो एक्टिव सेंटेंस है और ये हमारा क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 3 Feb 2022 को आया हुआ क्वेश्चन है। We do not sell stationery at this shop. हम इस शॉप पर स्टेशनरी नहीं बेचते हैं। Do not sell एक नेगेटिव सेंटेंस है जो कि आपका एक नेगेटिव सेंटेंस है जो कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ओके सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब हम चेंज करेंगे याद रखिएगा कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेकर आ रहा है, तो जब हम इसे चेंज करेंगे तो हमारे पास बी की प्रेजेंट टेंस होनी चाहिए, मतलब इज आर एम बी की प्रेजेंट फॉर्म और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके और किसकी बात हो रही है? स्टेशनरी, जो कि एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, जब पैसिव में जाकर वो सब्जेक्ट बन जाएगा। सो स्टेशनरी इज नॉट सोल्ड ये हमारे पास होना चाहिए, तभी वो हमारा आंसर हो जाएगा। और स्टेशनरी इज नॉट सोल्ड सीधे सीधे लिखा हुआ है सी ऑप्शन में। हैज नहीं आ सकता, परफेक्ट टेंस है, इज नॉट बीइंग नहीं आ सकता, कंटिन्यूअस नहीं है सेंटेंस और विल नहीं आ सकता, फ्यूचर नहीं है। आंसर हो जाएगा हमारा बिल्कुल सिंपल सी, स्टेशनरी इज नॉट सोल्ड एट दिस शॉप। ओके So the object of the active sentence is stationery becomes the subject of the passive sentence. सबसे पहली बात जो object active sentence का वो passive बन जाएगा, मतलब subject बन जाएगा passive voice का। Okay, the subject B becomes the agent of the action introduced by, but it is not always necessary to mention the agent in the passive voice. जरूरी नहीं है हर बार passive voice में आप agent को लिखो ही लिखो, अगर है तो आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते नहीं लिख सकते, ठीक है, बट यहाँ पर है तो हम लिख सकते हैं। ओके the action verb do not sell will transformed into passive voice is not sold. Stationery is not sold at this shop. Explanation verb form it is not sold is the passive form of the negative present simple verb do not sell. Okay, do not sell का present simple verb है and this correctly conveys the lack of selling action in the passive voice. Subject and object in the passive voice stationery becomes the subject. जब हम पैसिव वॉइस में देखेंगे तो जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है ओके स्टेशनरी वो तो बन जाएगा सब्जेक्ट और बी का बन जाएगा ऑब्जेक्ट। ओके और अगर नहीं भी लिखेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके सो and the action of selling is expressed as something that is not done. The location at this shop remains the same. ओके जो भी प्रपोजिशन के बाद जो फ्रेज रहता है प्रपोजिशनल फ्रेज है वो सेम रहता है। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को हम इधर उधर उसकी पोजीशन को चेंज करके एक्टिव या पैसिव का जो स्ट्रक्चर है उसको फॉर्म कर सकते हैं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। ओके So question number 10 is find the correct active voice of the given passive voice sentence from the options given below. मतलब इस बार भी हमको जो सेंटेंस गिवन है वो ऑलरेडी पैसिव है जिसको हमें एक्टिव में कन्वर्ट करना है और ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस जैसे कि आप देख पा रहे हैं और ये जो सेंटेंस है वो आपका आया हुआ है एसएससी सीजीएल 3 Feb 2022 को। Has the essay been completed by you? So ये क्वेश्चन है कि क्या essay आपके द्वारा कंप्लीट कर लिया गया है। ओके सो जब हम इसको चेंज करेंगे बाय यू एजेंट है तो
ये जब हमारा यहाँ पर एजेंट है तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा एक्टिव वॉइस का। ओके, और जो क्वेश्चन है वो आपका परफेक्ट टेंस में ही रहेगा, हैज द एसे। अब देखिए यू की बात करें तो यू के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहले तो हैव यू होना चाहिए, हैज यू नहीं। व्हेन एक क्वेश्चन वर्ड है जिसकी हमें यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डिड नहीं आना चाहिए, डिड पास्ट होता है, विल फ्यूचर होता है। तो अगर इस तरह से देखें तो हमारे पास बी एज इट इज आंसर आ जाता है, आपको ज्यादा कुछ देखने की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ी। हाउएवर यदि हम इसको एक्टिव में चेंज करते हैं तो हमको स्ट्रक्चर ध्यान रखना होगा, हैव यू कंप्लीटेड दी एसे, सिंपल एसेट सेंटेंस हो जाता है, और यही हमारा गिवन है बी में, सो आंसर शुड बी बी, हैव यू कंप्लीटेड दी एसे। In the active voice, you becomes the subject performing the action. The essay becomes the object of the action. The verb has been completed in passive voice is converted to have completed. Okay, have been converted किस में change हो जाता है, have completed में। In the active voice, matching the tense and form. Active voice sentence, have you completed the essay? ये हमारा sentence बन जाएगा। Verb form, the active voice uses have completed, which is the present perfect tense matches the tense of the passive voice, that is has been completed. Okay, so जो perfect है वो perfect के साथ ही match हो जाएगा, और ऐसे ही आप options को देख सकते हैं। और subject and object की बात यदि हम करें, in the active voice you is the subject performing the action। तो जब हम active voice लिखते हैं तो subject का मतलब होता है performer of the action, और यहाँ पर जो performer of the action है वो you है, जिसे हम subject के place पर लेकर आएंगे। और इनके रूल्स क्या रहते हैं कि एक्टिव वॉइस कैसे एक रूल्स वाला सेंटेंस बनता है, टेंसेस के रूल्स क्या होते हैं, ये हम ऑलरेडी टेंसेस वाले चैप्टर में कवर कर चुके हैं। ओके, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। फाइंड द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन एक्टिव वॉइस सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब हमारे पास एक्टिव वॉइस सेंटेंस गिवन है, हमें उसका पैसिव वॉइस फॉर्म करना होगा। ओके, ही रोट अ लेटर in verse form to his friend. wrote a letter, wrote मतलब past indefinite tense है। ओके, जब past indefinite tense को हम चेंज करते हैं तो past indefinite tense wrote मतलब simple past tense है, और simple past tense को जब हम चेंज करेंगे तो हमारे पास be की फॉर्म होनी चाहिए, और be की फॉर्म past फॉर्म क्या होनी चाहिए, was and were। ओके, एंड जो हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, wrote आपका वर्ब हो जाएगा, a letter in verse form ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसको हमें सब्जेक्ट बनाना होगा अब पैसिव में चेंज करने के लिए। सो लेटर इन वर्स फॉर्म ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं अ लेटर इन वर्स फॉर्म का लिखा हुआ है, यहाँ पर तो अ वर्स इन लेटर फॉर्म लिखा है जो कि गलत है। अ लेटर इन वर्स फॉर्म यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, मतलब फर्स्ट वाला तो आंसर नहीं हो सकता, इन तीनों में से हो सकता है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट प्लेस पर आ गया, अब हमें बी की फॉर्म चाहिए। बी की फॉर्म कौन सी होगी, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, मतलब वॉज या वर देखना है, तो अ लेटर मतलब सिंगुलर है, तो हमको वॉज की रिक्वायरमेंट है। अब देख लेते हैं वॉज कहाँ लिखा है, वॉज यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। अब दो ऑप्शन बचते हैं। अब क्योंकि ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट मतलब सिंपल पास्ट टेंस में है, जबकि यहाँ पर बीइंग गिवन है, और बीइंग तो कंटिन्यूअस में आता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज सी। So a letter in verse form was written by him to his friend. Okay. So according to rules, according to the elimination part, C हमारा correct answer हो जाता है। So first of all, identify the object in the active sentence. The object receiving the action is a letter in verse form. Identify the subject in the active sentence. The subject performing the action is he. एंड ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस, द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस, जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव सेंटेंस का, जैसे कि अ लेटर इन द वर्ड्स फॉर्म, वो सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव सेंटेंस का। ये सब वही है जो अभी मैंने आपको बताया, बस उसको ही यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको एक बार रीड भी कर सकते हैं। द सब्जेक्ट ही बिकम्स द एजेंट ऑफ द एक्शन इंट्रोड्यूस्ड बाय adjust the verb. The verb wrote is an active voice is converted to was written in passive voice, maintaining the past tense. Passive voice sentence, a letter in verse form was being written by him to his friend. तो ये जो प्रपोजिशनल फ्रेज आता है इसको हम सबसे एंड में मेंशन कर देते हैं, और उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाता। फिर क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं, फाइंड द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन पैसिव वॉइस सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब हमको फिर से एक्टिव वॉइस को बनाना है, पैसिव वॉइस हमें ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीजीएल 3 Feb 2022 को। These instructions can be easily carried out. Okay, can be, can modal है, फिर डी आया, easily carried out, सेंटेंस पैसिव में है, आपको इसे करना क्या है, एक्टिव में कन्वर्ट करना है। These instructions can be easily carried out. Okay,
अब देखिए यहाँ पर भी हमारे पास जो सब्जेक्ट मतलब एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट रहा होगा, जब हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया तो हमने उसको स्किप कर दिया, उसको हटा दिया। मतलब अब यहाँ पर हम ये तो समझ गए कि ऑब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट हमको इम्प्लाइड सब्जेक्ट लेना होगा। अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट की बात ना करके हम सीधे सीधे देखते हैं और हिंट्स, जैसे कि मोडेल। ओके, अब मोडेल हमारे पास कैन है, तो कैन ही रहना चाहिए और कोई मोडेल नहीं होना चाहिए। अब देख लेते हैं, इसमें यहाँ लिखा है विल बी, शुड, कैन इजिली, वुड इजिली। तो सबसे पहले हमारे पास सिर्फ कैन ही होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाता है सी। ओके, बट फिर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। वन विल बी एबल टू, अब विल बी एबल टू, हमें एबल टू का पार्ट गिवन नहीं है। ओके, इसलिए हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। शुड इजिली कैरी आउट दीज इंस्ट्रक्शंस, यू शुड, अब यू नहीं है क्योंकि यहाँ पर यू तो हमने एक स्पेसिफाइड सब्जेक्ट है जिसको कहा नहीं। दूसरी बात, यहाँ पर जो मोडेल है वो शुड नहीं है, हमें तो कैन की तलाश है। और सी में गिवन है वन कैन इजिली कैरी आउट दीज इंस्ट्रक्शंस। और आई वुड इजिली, आई तो एक स्पेसिफाइड सब्जेक्ट है जो कि गिवन नहीं है, वुड गिवन नहीं है, हमको सीधे सीधे एक ही मॉडल पता है जो कि है कैन, और जो कि गिवन है सी में। सो आंसर हो जाता है हमारा वन कैन इजिली कैरी आउट दीज इंस्ट्रक्शंस, which is the C option. Verb form the active voice uses can easily carry out, which is the correct transformation of the passive can be easily carried out. It maintains the modal verb. ठीक है, ये modal verb and the is of the action. Subject and object in active voice, one or someone is the subject who performs the action and these instructions is the object being acted upon. Okay, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 पर। ओके, Find the correct active voice of the given passive voice sentence from the options given below. अब फिर से वही बात, हमको एक्टिव सेंटेंस बताना है, जो पैसिव वॉइस गिवन है उसका एक एक्टिव वॉइस क्या बनेगा वो हमको बताना है। सुपरस्टिशंस आर स्टिल बिलीव्ड इन, अब ये जनरली एक जनरल ट्रूथ है और लिखा हुआ है कि सुपरस्टिशंस को आज भी माना जाता है। ओके, और ये सेंटेंस हमारा पैसिव में है जिसका एक्टिव हमको बनाना है। अब किसके द्वारा माना जाता है ये तो हमको नहीं पता, और ये गिवन भी नहीं है, तो हम उसको इम्प्लाई कर सकते हैं। हमारे पास आर स्टिल बिलीव्ड ये बताता है कि ये सेंटेंस हमारा आर बिलीव्ड का मतलब हुआ कि सेंटेंस जो एक्टिव में रहा होगा वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहा होगा। तो हमको ऐसे सेंटेंसेस को देखना है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दर्शाते हैं। अब पीपल स्टिल बिलीव्ड इन, अब यहाँ तो कोई बी की फॉर्म ही नहीं आ रही, हालांकि एक्टिव सेंटेंस बनाना है तो बिलीव्ड है तो बिलीव तो पास्ट हो जाएगा, जबकि आर शो करता है कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस का है। ओके, सो स्टिल बिलीव्ड इन ये नहीं हो सकता। पीपल आर स्टिल बिलीविंग, आईएनजी आ रहा है, नहीं हो सकता क्योंकि वहां पर कहीं पर भी बीइंग का गिवन नहीं है। अगर कंटिन्यूस को चेंज किया जाता है तो बीइंग शब्द का होना जरूरी होता है। पीपल स्टिल कैन बिलीव इन सुपरस्टिशंस, कैन गिवन नहीं है, जब कैन गिवन नहीं है तो अपने पास से अननेसेसरीली फॉर्म नहीं करेंगे। पीपल स्टिल बिलीव इन सुपरस्टिशंस, ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, verb form, the active voice sentence uses believe in, which is the active form of the passive are believed in. The tense and modal usage remain consistent. Subject and object, in the active voice, people is the subject who is performing the action of believing and superstitions is the object of their belief. Okay, चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है ये। Find the correct active voice of the given passive voice sentence from the options given below. What are you being disturbed by? Okay, अब what are you being disturbed by, आप किसके द्वारा डिस्टर्ब किए जा रहे हो, है ना। सो being disturbed by ये अच्छी तरह से दर्शाता है कि सेंटेंस पैसिव में है और हमको इसे एक्टिव में कन्वर्ट करना है। जब being given है तो सेंटेंस कंटिन्यूस करा होगा, क्योंकि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन वाला ही सेंटेंस है तो एक्टिव में भी क्वेश्चन रहेगा, और आर है मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है। और व्हाट है तो व्हाट ही रहेगा, वाई नहीं कर सकते, तो पहले तो ये वाई और हु वाले क्वेश्चन को हम एलिमिनेट कर देते हैं सेंटेंसेस को। व्हाट हैज हमारा परफेक्ट होता है तो इसको एलिमिनेट कर दो, एक ही बचा वो है सी, व्हाट इज डिस्टर्बिंग यू। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट इज डिस्टर्बिंग यू। ओके, सो what are you being disturbed by, this is a question in the passive voice. Subject receiver of the action is you. Okay, जो receiver of the action है वो you है। वर्ब स्टेट ऑफ एक्शन आर बीइंग डिस्टर्ब, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस पैसिव है, तो हमारा जो एक्टिव है वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस एक्टिव होना चाहिए। एजेंट डूअर ऑफ द एक्शन इम्प्लाइड टिपिकली रेफर्ड टू बाय converting to active voice, option C, what is disturbing you. In the active voice, the implied agent what becomes the subject performing the action, you becomes the object of the action,
The verb are being disturbed is the passive voice is transformed into is disturbing in the active voice. Okay, जो हमारे पास are being disturbed है इसको हम is disturbing में change कर सकते हैं according to the requirement of the tenses. Okay. In the active voice which matches the present continuous tense, active voice sentence, what is disturbing you will be the correct answer. चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे. फाइंड द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन एक्टिव वॉइस सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आपको गिवन है जिसको आपको पैसिव में चेंज करना है. और दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये भी आपका एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है और ये एसएससी सीजीएल 3rd Feb 2022 को आया हुआ क्वेश्चन है. Why has the chief minister sealed the Delhi borders? चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने क्यों सील किया है दिल्ली बॉर्डर्स को. एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है. व्हाई हैज द चीफ मिनिस्टर मींस ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है. ओके, सो जब चेंज करेंगे तो हमारे पास हैज बीन सील्ड या फिर हैव बीन सील्ड होना चाहिए. दिल्ली बॉर्डर्स यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा है द चीफ मिनिस्टर एंड ऑब्जेक्ट है हमारा दिल्ली बॉर्डर्स. जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लेस पर ले आएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट प्लेस पर. और ऐसा करने के लिए दिल्ली बॉर्डर्स हमारे पास प्लूरल है जबकि सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है. तो हमें पहले ऑब्जेक्ट से मतलब है और ऑब्जेक्ट क्या है दिल्ली बॉर्डर्स. सबसे पहले आना चाहिए वाई. वाई तो चारों में ही गिवन है. अब हमारे पास क्या आना चाहिए क्योंकि सेंटेंस परफेक्ट टेंस का है. सो हैज और दिल्ली बॉर्डर्स. अब दिल्ली बॉर्डर्स तो प्लूरल है तो हैज ना आकर हैव आ जाएगा. सो वाई हैव द दिल्ली बॉर्डर्स. ओके, अब देखते हैं कि वाई हैव द दिल्ली बॉर्डर्स कहाँ लिखा हुआ है. इट इज given in the option. So why have the Delhi borders been sealed by the chief minister? यही हमारा correct answer हो जाएगा. Okay, so the solution is B. Why have the Delhi borders been sealed by the chief minister? Explanation: verb form the passive voice uses have been sealed, which is the correct form of the present perfect tense for the passive voice. This accurately reflects the tense of has sealed in the active voice. Subject and object. In the passive voice, the Delhi borders becomes the subject and the action is being done to them. The agent, the chief minister, is mentioned at the end of the sentence. Okay. Now find the correct active voice of the given passive voice sentence from the options given below. अब again जो sentence हमको given है वो passive में है और उसको हमें active में change करना है. Absolute liberty is enjoyed by us in matters of फूड एंड ड्रेस. बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाता है फ्रेंड्स. एब्सोल्यूट लिबर्टी इज एंजॉयड. इज एंजॉयड मतलब ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. तो जब हम इसको चेंज करेंगे बाय अस. ओके, अस वी का ऑब्जेक्टिव केस है तो अस की जगह जब हम सब्जेक्ट लेकर आएंगे तो ये वी हो जाना चाहिए. सो वी आर एंजॉइंग. एंजॉइंग तो आपका आईएनजी फॉर्म हो जाता है, कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस में हमने देखा कि बीइंग कहीं गिवन नहीं है तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता. वी एंजॉय एब्सोल्यूट लिबर्टी इन मैटर्स ऑफ फूड एंड ड्रेस. ओके, विल फ्यूचर टेंस है, हैव परफेक्ट टेंस है. हमारे पास एक ही आंसर हो जाएगा, दैट इज बी, व्हिच इज द करेक्ट आंसर. वी एंजॉय एब्सोल्यूट लिबर्टी इन मैटर्स ऑफ फूड एंड ड्रेस. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. Okay, explanation देख लेते हैं एक बार इसका. The active voice uses enjoy, which is the correct form of the verb corresponding to the passive is enjoyed. This maintains the present simple tense. Subject and object in the active voice. We is the subject performing the action of enjoying, and absolute liberty is the object being enjoyed. चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे. Find the correct passive voice of the given active voice sentence from the options given below. आपको पैसिव वॉइस बताना है एक्टिव वॉइस का. ओके, ये 29 जनवरी 2022 को आया हुआ सेंटेंस है. गिव हर अ 50% रेज इन सैलरी. ओके, सो 50% रेज आपको सैलरी में देना. तो ये एक इंपैरेटिव सेंटेंस हो जाता है और इसका पैसिव आपको बताना है. जब भी इंपैरेटिव सेंटेंस होते हैं और उनको हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम कुछ स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हैं. या तो आप लेट वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप यूज कर सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड. इस तरह के फॉर्म्स का हम प्रयोग कर सकते हैं. यहाँ पर सेंटेंस हम लेट से बना सकते हैं. तो एक बार ऑप्शंस को देख लेते हैं क्या क्या गिवन है. लेट हर बीइंग गिवन अ 50% रेज इन सैलरी. दोस्तों बीइंग जब ही गिवन होता है जब सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कंटिन्यूअस टेंस नहीं है तो ये बीइंग तो नहीं आएगा. शी शुड गिव अ 50% रेज इन सैलरी. नो, शी शुड बी गिवन क्योंकि रेज तो इन्हीं को दिया जाना चाहिए. शी शुड हैव गिवन. नो, शुड हैव गिवन ये भी एक स्ट्रक्चर करेक्ट नहीं होगा. लेट हर बी गिवन a 50% raise in salary. So D is the correct answer. Okay. Explanation देख लेते हैं. The passive voice uses be given, which is the correct passive form of give in the imperative mood.
let is used to express the command or instruction in a passive manner. Okay, let एक तरीका होता है, एक imperative sentence को जब हम instruction या command को show करते हैं passive manner में, तो let use किया जाता है. Subject and object in the passive voice. Her is the subject receiving the action of the praise, and 50% praise and salary is the object being given. Next question number 18 पे आ जाते हैं. Find the correct passive voice of the given active voice sentence from the options given below. Have you placed an order for a cake? ये एक interrogative sentence है और ये एक आपका active voice sentence है जिसको passive में convert किया जाना है. So have you placed an order for a cake? So place किसके लिए order किया है? You performer है तो ये subject के place पर है, इसको object के place पर ले जाएंगे. और किसके लिए दिया है, क्या दिया है? ऑर्डर, जो कि एक ऑब्जेक्ट है एक्टिव सेंटेंस का जिसको हमें पैसिव में सब्जेक्ट के प्लेस पर लेकर जाना है. सो ऑर्डर हमारा सिंगुलर है तो हम हैव की जगह हैज का प्रयोग करेंगे. सो हैज एन ऑर्डर फॉर अ केक बीन प्लेस्ड बाय यू. सो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. सो सी इज द एग्जैक्ट करेक्ट आंसर. वॉज नहीं आ सकता, एन ऑर्डर सिंगुलर होता है उसके साथ हम हैव का प्रयोग नहीं कर सकते, इज नहीं आ सकता क्योंकि सेंटेंस आपका परफेक्ट टेंस है. तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है. Explanation verb form has been placed is the correct passive form of the present perfect tense have placed. This transformation correctly maintains the tense of the original sentence. Subject and object in the passive voice. An order for a cake is now the subject receiving the action and by you indicates who performed the action. चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे. फाइंड द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन पैसिव वॉइस सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. हमें एक एक्टिव वॉइस का पता लगाना है. सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव में है जिसका एक्टिव वॉइस हमको देखना है. यहाँ पर भी हम एलिमिनेशन का ट्रिक का प्रयोग करेंगे. फ्रेंड्स, डिफरेंशियल कैलकुलस इज बीइंग लर्नड बाय द गर्ल. जो डिफरेंशियल कैलकुलस है वो लर्न की गई किसके द्वारा? लड़की के द्वारा. अब देखिए इज बीइंग लर्नड मतलब ये आपका कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है. वो भी इज बीइंग मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस. और हमारे पास जो सब्जेक्ट है मतलब जो एजेंट है वो क्या है? गर्ल. तो ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट रहा होगा. अब हमें इस तरह का सेंटेंस देखना है जिसमें आ रहा हो द गर्ल इज लर्निंग. ओके, सो आइए देखते हैं ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें द गर्ल इज लर्निंग आ रहा है. फर्स्ट में लिखा है द गर्ल हैज लर्नड. हैज का मतलब नहीं बनता क्योंकि परफेक्ट टेंस है जबकि ये हमारा कंटिन्यूअस टेंस है. द गर्ल इज लर्निंग डिफरेंशियल कैलकुलस. एग्जैक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. द गर्ल लर्न्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है. वाज लर्निंग ये भी गलत है. क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है तो हमारे पास बी करेक्ट आंसर हो जाएगा. द गर्ल इज लर्निंग डिफरेंशियल कैलकुलस. ओके, so verb form, the active voice uses are learning, which is the correct form of the present continuous tense as being learned. um, this maintains the tense form from the passive voice. Okay, the girls is the subject performing the action and different calculus is the object being learned. Okay, वैसे जो subject है हमारे पास वो girl है इसलिए वहां पर भी is दे रखा है. तो ये थोड़ा सा यहाँ पर आप अगर गर्ल्स होता तो आर का प्रयोग करते, गर्ल है तो इज का प्रयोग करेंगे. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20. बाय whom is John looked after? So find the correct active voice of the given passive voice. मतलब ऑलरेडी सेंटेंस पैसिव में आपको उसका एक्टिव कन्वर्ट करना है. ये बाय whom मतलब ये एक आपका क्वेश्चन सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है. बाय whom is John looked after? ओके, सो ये क्वेश्चन है और whom से जो एक्टिव बनता है वो who बनता है. और इज जॉन लुक्ड आफ्टर बीइंग तो है नहीं, जब बीइंग नहीं है तो लुकिंग नहीं आएगा. सेंटेंस प्रेजेंट की बात हो रही है तो लुक्ड नहीं आएगा. जॉन लुक्स आफ्टर हुम ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि हमें तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है और क्वेश्चन में हमारे पास हु होना चाहिए क्योंकि हमको एक्टिव बनाना है. सो हु लुक्स आफ्टर जॉन इज द करेक्ट सेंटेंस. सो डी इज द करेक्ट आंसर. वर्ब फॉर्म, द एक्टिव वॉइस यूजेस लुक्स आफ्टर व्हिच इज द प्रेजेंट सिंपल टेंस फॉर्म इज लुक्ड आफ्टर. This maintains the tense of the original passive sentence. ये original passive sentence के जो tense है उसको form करता है, उसको maintain करता है. In the active voice, who is the subject performing the action and John is the object of the action. Okay. Next पर आ जाते हैं question number 21. Find the correct passive voice of the given active voice sentence from the options given below. This horse jumped over the fence. Okay. The horse jumped over. देखिए जब भी verb के साथ कोई preposition हो उसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो आपको वर्ब के साथ का प्रपोजिशन उसके साथ ही रखना होता है. ओके, मतलब यहाँ पर हम एजेंट को बाय से तो शो करेंगे लेकिन जम्प्ड के साथ हमें ओवर को भी रखना होगा. ओके, ऑल्सो जम्प्ड ओवर मतलब ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है.
और जब सिंपल पास्ट टेंस को या पास्ट इंडेफिनिट टेंस को चेंज करते हैं तो हमको बी की पास्ट टेंस चाहिए जो कि है वॉज या फिर वर। फेंस सिंगुलर है तो वॉज की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कहां पर द फेंस वॉज जम्प्ड ओवर लिखा हुआ है। फर्स्ट सेंटेंस में द फेंस वॉज जम्प्ड लिखा है लेकिन ओवर नहीं लिखा, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। माइट का कोई मतलब नहीं बनता। द फेंस वॉज जम्प्ड ओवर बाय द हॉर्स, ये एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है। द फेंस बाय द हॉर्स वॉज जम्प्ड ओवर, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर में गलत हो जाता है, इसकी पोजीशन गलत है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज सी। ओके, द फेंस वॉज जम्प्ड ओवर बाय द हॉर्स। Was jumped over is the correct passive construction for jumped over in the past tense. The transformation means the tense and correctly reflects the action in passive voice. In the passive voice, the fence is the subject that the action is being done to, and by the horse indicates who performed the action. Next question पे आ जाता है, question number 22. Find the correct passive voice of the given active voice sentence from the options given below. They will laugh at you, सिंपल वही हो जाता है, laugh at एक साथ आएगा। will मतलब ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का या सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। will है तो will एज इट इज आएगा। ऑल्सो यू है, यू आपका ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, तो ये आपका पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। सो यू विल हैव बीन लव्ड, हैव बीन का कोई मतलब नहीं बनता। कैन नहीं आएगा। यू मेनी बी लव्ड, मेनी तो कुछ यहाँ पर नहीं बनता है। यू विल बी लाफ्ड एट बाय देम, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। Okay, explanation will be laughed at is the correct passive form of the future simple tense will laugh. This maintains the future tense and the passive structure. Subject and object in the passive voice. You is the subject who is receiving the action of being laughed at, and by them specifies who is performing the action. Okay. चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पे। Find the correct active voice of the given passive voice sentence from the options given below. Trespassers shall be prosecuted, ये आपका पैसिव सेंटेंस है, इसको एक्टिव में चेंज करना है। सो ट्रेसपासर्स शैल बी प्रोसिक्यूटेड। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट मतलब जो एजेंट है वो गिवन नहीं है, मतलब हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो इम्प्लाइड है। ओके, सो ट्रेसपासर्स क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है तो ये एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होने चाहिए, लेकिन जो हमारे पास एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होना चाहिए वो गिवन नहीं है। सो हम इसमें देख सकते हैं कि जो ऑप्शंस में गिवन हो उसके अकॉर्डिंग जाएंगे, तो हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो द अथॉरिटीज है, जिसको हम अज्यूम कर लेते हैं। शेल बी प्रोसिक्यूटेड, मतलब ये शेल आ रहा है जो कि फ्यूचर टेंस है, बी प्रोसिक्यूटेड। ओके, सो जब हम शेल बी प्रोसिक्यूटेड वाला फॉर्म देखते हैं तो इसमें शेल प्रोसिक्यूट जो एक्टिव में होना चाहिए। सो शेल प्रोसिक्यूट आपका सी में गिवन है। सो द अथॉरिटीज शेल प्रोसिक्यूट द ट्रेसपासर्स, सो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैन नहीं आएगा, माइट नहीं आएगा, मे नहीं आएगा, जो मॉडल गिवन है हम उसी मॉडल का प्रयोग करेंगे। और प्रोसिक्यूटेड थर्ड फॉर्म हो गई, जबकि मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है एक्टिव में, तो एक्टिव में हम लोग फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेल प्रोसिक्यूट इज द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ शेल बी प्रोसिक्यूटेड। It maintains the future tense and shifts the focus to the doer of the action. In the active voice, the authorities is the subject performing the action and trespassers is the object receiving the action. आप इसके लिए टेबल भी रेफर कर सकते हैं जो मैंने आपको बताए थे। आप टेबल को एक बार पढ़ेंगे फिर से तो आपको ये जो कुछ फ्रेजेस हैं कि शेल बी प्रोसिक्यूटेड, अगर शेल बी देन वर्ब थर्ड फॉर्म दिया हुआ है तो उसका एक्टिव क्या होना चाहिए, दैट इज शेल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ओके, आ जाता है क्वेश्चन नंबर 24 पे। फाइंड द करेक्ट passive voice of the given active voice sentence from the options given below. The waiter filled the glass with water. अब वेटर ने कार्य किया, क्या कार्य किया, फिल किया, किसको, ग्लास को। ओके, सो ग्लास ऑब्जेक्ट हो जाता है, फिल वर्ब और द वेटर सब्जेक्ट हो जाता है। ये तो एक्टिव सेंटेंस हो गया। जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहली बात ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, सो वॉज ये वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। प्लूरल जो ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल है, जिनको ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के प्लेस पर लेकर आएंगे, दैट इज व्हाई हम यहाँ पर वर्ब का प्रयोग करेंगे। सो द वाटर वर फिल्ड इन द ग्लासेस, नहीं, वाटर के साथ हम वर का प्रयोग नहीं करते। ऑल्सो विद वाटर एक प्रपोजिशनल फ्रेज है जिसको हम एंड में रख सकते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा द ग्लासेस है। द ग्लासेस फिल्ड विद, नाउ द ग्लासेस वर फिल्ड विद वाटर बाय द वेटर, सो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके ओके, चलिए। So verb form were filled is the correct passive form of the past simple tense filled. It correctly shifts the focus from the doer of to the receiver of the action while maintaining the past tense. In the passive voice, the glasses is the subject being acted upon, and by the waiter identifies who performed the action. With water remains the same.
describing what the glasses were filled with. Okay, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर. Find the correct passive voice of the given active voice sentence from the options given below. She took the dog for a walk. Okay, so she took the dog. अब देखिए ये आपका एक्टिव सेंटेंस है जिसको हमें पैसिव में चेंज करना है. ये एसएससी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है. She took the dog for a walk. शी सब्जेक्ट हो जाएगा, टुक आपका वर्ब हो जाएगा, वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का या सिंपल पास्ट टेंस का, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है. द डॉग आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है. तो जब आप इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो द डॉग आपका सब्जेक्ट के प्लेस पर आ जाएगा. टुक आपकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है या सिंपल पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है. तो यहाँ पर हम वॉज या वर का प्रयोग करेंगे और द डॉग सिंगुलर है तो वॉज का प्रयोग करेंगे. तो हमें लिखना है द डॉग वॉज टेकन. इतना स्ट्रक्चर हमको देखना होगा. फर्स्ट में लिखा है द डॉग टुक. नाउ द डॉग वॉज टेकन for a walk by her. The dog took her. No, the dog was took. No. So answer हो जाएगा आपका B. B is the absolutely correct answer. That is the dog was taken for a walk by her. चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के एक्सप्लेनेशन पे. Was taken is the correct passive form of the past simple tense took. It correctly shifts the focus from the doer to the receiver of the action while maintaining the past tense. Okay. Subject and object in the passive voice. The dog is the subject being acted upon by her. Identifies who performed the action for a walk. Okay. So her इसमें वो है जिसने एक्शन को परफॉर्म किया and the dog आपका वो रिसीवर ऑफ एक्शन है. दैट इज वाई ये पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा. ओके, अनचेंज्ड एज इट डिस्क्राइब्स द एक्टिविटी. ओके, फॉर अ वॉक रिमेन्स अनचेंज्ड क्योंकि वो एक एक्टिविटी है या एक प्रपोजिशनल फ्रेज है. By whom is he looked after? ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 है. So find the correct active voice of the given passive voice sentence from the options given below. So question है by whom is he looked after? So by whom is he looked after? Is he मतलब present indefinite tense की बात हो रही है और by whom तो by whom का who चेंज हो जाएगा. ओके, by whom चेंज हो जाएगा who में. So looking नहीं आ सकता क्योंकि looking जब आता जब being आता. So who looks after he नहीं होता है, who looks after him. So D हमारा लास्ट करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, who looks after him, क्योंकि आफ्टर के बाद हमें ऑब्जेक्टिव केस चाहिए होता है विच इज हिम. ओके, और ही आपका नॉमिनेटिव केस है तो आंसर हो जाएगा डी, who looks after him. So verb forms looked after is the looks after is the correct active form corresponding to the passive is looked after. It maintains the present simple tense. Subject and object in the active voice. Who is the subject performing the action and him is the object receiving the action. चलिए आ जाता है क्वेश्चन नंबर 27 पे. फाइंड द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन पैसिव वॉइस सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. ऑलरेडी सेंटेंस हमको पैसिव में गिवन है, उसका एक्टिव आपको पता लगाना होगा. प्रोमिसेस शुड बी केप्ट. अगेन जब लिखा हुआ है प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें हमें एजेंट के बारे में नहीं पता है तो एजेंट इम्प्लाइड होगा. एंड प्रोमिसेस शुड बी केप्ट मतलब प्रोमिसेस को रखा जाना चाहिए, मतलब निभाए जाने चाहिए. ओके, सो यू मस्ट कीप द प्रोमिसेस. और जब यहाँ पर मोडेल आ रहा है शुड तो हम चाहेंगे कि शुड ही आपका जो एक्टिव सेंटेंस है उसमें भी रहा हो. सो ऐसा सब डी में है. वन शुड कीप द प्रोमिसेस. वन एक इम्प्लाइड सब्जेक्ट हो जाएगा और शुड मोडेल है तो एज इट इज मोडेल का प्रयोग हो जाएगा. सो हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा. वन शुड कीप द प्रोमिसेस. जब भी कभी एक सेंटेंस में मोडेल का प्रयोग होता है तो कोशिश कीजिए कि मोडेल सेम हो, चाहे वो एक्टिव सेंटेंस हो चाहे वो उसका पैसिव सेंटेंस हो. Okay, so maintains modal verb. The use of should accurately reflects the obligation. Correct verb form. Keep is the active form of the verb of kept, be kept. So keep first form हो जाती है, kept third form. One is appropriately used to maintain the general nature of the obligation without specifying who should keep the promises. So one आपका एक implied subject यहाँ पर हो जाता है because the agent is not given in the passive sentence. Now अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे. Find the correct passive voice of the given active voice sentence from the options given below. I don't like people telling me what to do. Now this is very very important question. ये एक बहुत ही important तरह का क्वेश्चन है, कुछ different concept है. जैसे कभी कभी लिखा होता है I don't like people, I don't like this, I don't like that. अगर हम इस तरह का क्या चीज पसंद नहीं करते कि लोग मुझे कहें कि तुम्हें क्या करना चाहिए, है ना. तो जब भी इस तरह के सेंटेंस आप देखते हैं जिसमें एक फ्रेज लिखा हुआ I don't like और उसके बाद क्या नहीं पसंद है, I don't like people. यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहे कि हमें लोग पसंद नहीं है, नहीं, लोग तो पसंद है लेकिन मुझे वो लोग पसंद, लोगों का कहना
मुझको कहना कि तुम ये करो ना करो, ये मुझे कहना पसंद नहीं है ना? तो हमें जब एक फ्रेज की बात आ रही होती है और उसके लिए हम इस तरह का सेंटेंस लिखते हैं, इसको चेंज करने के लिए हम एक ही स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। आई डोंट लाइक पीपल, आई डोंट लाइक, क्या मुझे मतलब क्या चीज सुननी पसंद नहीं है, टेलिंग मी, टेलिंग मतलब कंटिन्यूअस टेंस, सो आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू, सो दिस इज द करेक्ट पैसिव वॉइस। आई डोंट लाइक इट व्हेन पीपल आर टेलिंग मी, ऐसा नहीं करेंगे हम, पीपल आर टेलिंग नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, यहाँ पर बीइंग का प्रयोग नहीं किया गया, तो हम इसको प्रयोग नहीं कर सकते। टेलिंग मी व्हाट टू डू इज व्हाट आई डोंट लाइक, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है। आई डोंट लाइक पीपल when that tell me, when they tell me, ऐसा भी हम नहीं बना सकते, जो आंसर हो जाएगा that will be B. Okay, I don't like being told what to do. Okay, मुझे कहा जाना पसंद नहीं है, so I don't like being told what to do. And ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है, जब भी आपको इस तरह का कोई सेंटेंस मिले, स्ट्रक्चर मिले, आपको यही फॉलो करना है। I don't like being told, I don't like being बहुत सारे ऐसे फ्रेजेस हो सकते हैं जो इस तरह के स्ट्रक्चर में आते हैं। ओके, so correct tense and voice. The passive construction being told accurately reflects the speaker's general dislike. जो स्पीकर की जनरल डिसलाइक, जो उसको पसंद नहीं है जनरल मैनर में, वो यहाँ पर दर्शा रहा है फॉर द एक्शन ऑफ रिसीविंग ऑर्डर्स, अलाइनिंग विद द मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल सेंटेंस। ऑप्शन बी, आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू। Analysis: this option uses the passive voice being told, which effectively conveys the same meaning as the original sentence. It generalizes the dislike of receiving instructions without specifying people, but it maintains the general sense and correctness. चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पर। फाइंड द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन एक्टिव वॉइस सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब आपको फिर से पैसिव वॉइस बताना है, ये भी एसएससी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। आई टुक केयर ऑफ हिज डॉग, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आई सब्जेक्ट हो जाता है, टुक आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है, और केयर वर्ब हो जाता है, एंड हिज डॉग आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ऑन द सब्जेक्ट प्लेस आ जाएगा, सो हिज डॉग पास्ट टेंस है तो वाज टेकन केयर, लेकिन केयर के बाद ऑफ का आना जरूरी है, जो कि प्रपोजिशन गिवन है, वो प्रपोजिशन को मेंटेन करना जरूरी है। तो हमको लिखना है वाज टेकन केयर ऑफ, ये सेंटेंस हो जाएगा डी, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो अब इस तरह के स्ट्रक्चर्स में आपको ज्यादा सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे जैसे आप इनको प्रैक्टिस करते रहेंगे, ये आपके टिप्स पर आते रहेंगे कि आपको कैसे सिर्फ ऑप्शन से पता लगाना है कि इसमें क्या 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 इन सेंटेंसेस की रिक्वायरमेंट है जो हमारे पास फॉलो करनी हमें जरूरी है। ओके, so verb form was taken care of is the appropriate passive construction for the past simple tense, took care of. It shifts the focus from the doer to the receiver, that is his dog. Doer is I and receiver is his dog. Subject and object in the passive voice, his dog is the subject being acted upon, and by me identifies who performed the action. Next question पे आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 30. Find the correct passive voice of the given active voice sentence from the options given below. The teacher is explaining the lesson. बिल्कुल सिंपल है, is explaining मतलब आपका ये कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जब हम इसको चेंज करेंगे द लेसन, और लेसन सिंगुलर है तो लेसन इज बीइंग एक्सप्लेन्ड, इतना हमको देखना होगा। सो इज बीइंग एक्सप्लेन्ड इसमें गिवन है, यहाँ पर वॉज गिवन है, वॉज नहीं आ सकता, विल नहीं आ सकता, इज एक्सप्लेन्ड क्योंकि बीइंग का होना जरूरी है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है इनको हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं, तो क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, और इनमें हमको सिर्फ ये देखना है कि कहाँ पर इस वर्ड का यूज हुआ है, बीइंग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। इज बीइंग एक्सप्लेन्ड इज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म फॉर इज एक्सप्लेनिंग। इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द ऑनगोइंग एक्शन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑब्जेक्ट। Subject and object in the passive voice, the lesson becomes the subject receiving the action, and by the teacher specifies who is performing the action. क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं। फाइंड द करेक्ट पैसिव वॉइस। अगेन आपको करेक्ट पैसिव वॉइस बताना है ऑफ द गिवन एक्टिव वॉइस सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। दे हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द वर्क। अब हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड मतलब ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। अब सब्जेक्ट दे हो जाता है, हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड आपका वर्ब हो जाएगा, परफेक्ट टेंस का वर्क आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सो हमको जब इसको पैसिव में चेंज करना है तो याद रखिएगा, अब वर्क है तो वर्क सिंगुलर हो जाएगा, क्योंकि अब हमें वर्क को फर्स्ट प्लेस पर लेकर आना है, मतलब सब्जेक्ट के प्लेस पर लेकर आना है, तो वर्क तो सिंगुलर है, तो हमको क्या देखना है, हमें हैज बीन कंप्लीटेड। जैसे मैंने आपको रूल्स बताए थे कि भाई इन रूल्स को अब बस देखते हुए चलो, सिर्फ उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग इनको हम चेंज कर सकते हैं। ओके, सो हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, सो द वर्क हैज
बीन कंप्लीटेड, देख लेते हैं हैज बीन कंप्लीटेड कहाँ लिखा है, हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड, इज नहीं आ सकता, हैड नहीं आ सकता, वॉज नहीं आ सकता, आंसर हो जाएगा ए। ओके, द वर्क हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड बाय देम, क्योंकि ये सिंपल स्ट्रक्चर के सेंटेंस हैं, इनको करना बेहद इजी हो जाता है। कैसे, आप सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारे पास रूल्स हैं, इन रूल्स के अकॉर्डिंग, जैसे हैज अब और वर्ब थर्ड फॉर्म दिखे तो आपको ऐसा फॉलो करना है, ये दिखे तो आपको ये लिखना है। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर है जो अब आप डायरेक्ट यहाँ पर इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं इन स्ट्रक्चर्स को देखने के बाद। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे, टाइम टेकिंग नहीं होंगे। Okay, so the work has already been completed by them. And the explanation, verb form has been completed is the correct passive form for have completed. In the present perfect tense, it reflects the action is complete and focuses on the result rather than the doer. Subject and object in the passive voice, the work becomes the subject receiving the action, while by them specifies who performed the action. The adverb already remains in the same position to indicate that the action was completed before now. Next पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 32. Find the correct passive voice of the given active voice sentence from the options given below. The company will launch a new product next year. Will launch मतलब future indefinite tense आ रहा है. So यहाँ पर a new product will be launched. बस हमको इतना देखना है, will launch का क्या हो जाएगा, will be launched. तो देख लेते हैं will be launched कहाँ आ रहा है. will be launched एक तो आपका फर्स्ट सेंटेंस में है एंड सी सेंटेंस में भी है। अब देखो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर लेकर आना है, तो न्यू प्रोडक्ट पहले आना चाहिए, अ न्यू प्रोडक्ट विल बी लॉन्च्ड, जबकि यहाँ पर सी सेंटेंस पे लिखा है अ कंपनी विल बी लॉन्च्ड। तो कंपनी लॉन्च नहीं हो रही, सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जाएगा, जबकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा, तो अकॉर्डिंग टू दैट ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इज नहीं आ सकता, वॉज नहीं आ सकता, कंपनी नहीं आ सकता, तो यहाँ पर सोल्यूशन हो जाता है आपका ए, न्यू प्रोडक्ट विल बी लॉन्च्ड बाय द कंपनी नेक्स्ट ईयर। ओके, सो अब ये स्ट्रक्चर आपके लिए बेहद इजी हो जाते हैं, सिंपल हो जाते हैं, इनको आइडेंटिफाई करना, मार्क करना। वर्ब फॉर्म विल बी लॉन्च्ड इज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ will launch. In the future simple tense, it accurately conveys that the action will be performed in the future with the focus on the receiver of the action rather than the doer. Okay, subject and object in the passive voice, a new product is the subject receiving the action and and by the company specifies who performed the action. This time, the time indicator next year stays the same to indicate when the action will happen. Okay. चलिए आ जाता है क्वेश्चन नंबर 33 पे, फाइंड द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन एक्टिव वॉइस सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। She was explaining the rules to the participants. Again इसका पैसिव वॉइस बनाना है, she सब्जेक्ट हो जाएगा, was explaining मतलब past continuous tense है, और the rules आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो जब हम इसे चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट के प्लेस पर, सब्जेक्ट आ जाएगा ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। सेकेंडली was explaining है, तो जैसे कि हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा है, was explaining को हम लोग कर सकते हैं being explained, और रूल्स हैं तो वर आएगा, सो यहाँ पर आना चाहिए मेरे पास द रूल्स वर एक्सप्लेन्ड। ओके, सॉरी द रूल्स वर बीइंग एक्सप्लेन्ड। तो देख लेते हैं द रूल्स वर बीइंग एक्सप्लेन्ड कहाँ लिखा हुआ है, ऐसा लिखा है आपका ए पार्ट में, द रूल्स वर बीइंग एक्सप्लेन्ड टू द पार्टिसिपेंट्स बाय हर। यहाँ पर सिर्फ वर एक्सप्लेन्ड आ रहा है, नहीं आएगा वर एक्सप्लेन्ड आर एक्सप्लेन्ड, नो, सो आंसर हो जाएगा आपका ए। So correct answer is A. The rules were being explained to the participants by her. तो यहाँ पर आपको ज्यादा नहीं करना, सिर्फ एलिमिनेशन से आप ये देखते हुए चलेंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। So were being explained is the correct passive form of the past continuous tense was explaining. This reflects the ongoing action from the perspective of the object. Subject and object in the passive voice, the rules is the subject that receives the action and by her identifies the doer of the action. The phrase to the participants indicates the recipients of the explanation. चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 पे, फाइंड द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन एक्टिव वॉइस सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। द साइंटिस्ट विल कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट। अब जैसे ही आपने देखा द साइंटिस्ट विल कंडक्ट मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, साइंटिस्ट सब्जेक्ट हो गया, विल कंडक्ट आपका वर्ब फ्रेज हो जाता है, एंड द एक्सपेरिमेंट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो जब हम पैसिव में चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट को सेंटेंस बना देंगे। ओके, सो एक्सपेरिमेंट सबसे पहले आएगा, विल कंडक्ट का हो जाएगा विल बी कंडक्टेड। तो हमको देखना है द एक्सपेरिमेंट विल बी कंडक्टेड, यहाँ पर लिखा हुआ है इज कंडक्टेड, कुछ नहीं आएगा, साइंटिस्ट विल बी कंडक्टेड। अब देखिए
सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, जबकि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर लाना जरूरी है। यहाँ पर साइंटिस्ट को लाया गया, साइंटिस्ट तो खुद ही सब्जेक्ट है ना, साइंटिस्ट को थोड़ी ना कंडक्ट किया जाएगा, एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया जाएगा, जो कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पर आना चाहिए। तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज द एक्सपेरिमेंट विल बी कंडक्टेड बाय द साइंटिस्ट। Okay, so verb form will be conducted is the correct passive form of will conduct in the future simple tense. This accurately reflects that the action will occur in the future from the perspective of the object. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। फाइंड द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन एक्टिव वॉइस सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। दे आर बिल्डिंग अ न्यू ब्रिज, बिल्कुल सिंपल हो जाता है। आर बिल्डिंग आपका कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दे सब्जेक्ट है, न्यू ब्रिज ऑब्जेक्ट है। जब पैसिव में चेंज करेंगे न्यू ब्रिज पहले आ जाएगा, न्यू ब्रिज सिंगुलर है, तो हमारे पास जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इज बीइंग बिल्ट। ओके, बिल्डिंग का थर्ड फॉर्म बिल्ट हो जाएगा। सो हमें देखना है इज बीइंग बिल्ट कहाँ लिखा है, ये लिखा है फर्स्ट में, ओनली इन फर्स्ट। सो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वॉज नहीं आएगा, हैज बीन नहीं आएगा, इज बिल्ट नहीं आएगा। सो आंसर इज ए, अ न्यू ब्रिज इज बीइंग बिल्ट बाय देम। ओके, चलिए ये आपकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर गिवन है। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। फाइंड द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन एक्टिव वॉइस सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। द मैनेजर हैड रिव्यूड द रिपोर्ट बिफोर द मीटिंग। बिफोर द मीटिंग से हमें कोई लेना देना नहीं है, रिपोर्ट आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है, द मैनेजर सब्जेक्ट हो जाता है, हैड रिव्यूड मतलब पास्ट पास्ट परफेक्ट टेंस है। सो हैड बीन रिव्यूड हो जाएगा, द रिपोर्ट हैड बीन रिव्यूड। देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है, द रिपोर्ट हैड बीन रिव्यूड। हैज आ रहा है, हमको पास्ट चाहिए, प्रेजेंट नहीं। हैड बीन रिव्यूड इसमें भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर नहीं लाया गया, यहाँ पर मैनेजर को ही लिखा गया है, जो कि गलत है। और वॉज का कोई रोल नहीं है, तो आंसर इज ए, दैट इज द रिपोर्ट हैड बीन रिव्यूड बाय द मैनेजर बिफोर द मीटिंग। ओके, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। ये एक्सप्लेनेशन गिवन है, इसको आप पढ़ सकते हैं। फाइंड द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन एक्टिव वॉइस सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अगेन आपको करेक्ट पैसिव वॉइस पहचानना है। The students will present their projects tomorrow. Okay, अब will present मतलब future indefinite tense, their projects object, the student subject। जब passive में change करेंगे their projects पहले आ जाएगा, will present की जगह will be presented हो जाएगा। The projects will be presented by the students tomorrow। exact correct answer हो जाता है। were का कोई रोल नहीं है, present नहीं होगा, are नहीं होगा। so solution will be A, the projects will be presented by the students tomorrow। तो ये direct rule based sentences है। Now 38 क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फाइंड द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन एक्टिव वॉइस सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। द एडिटर रिव्यूज द मैन्युस्क्रिप्ट। ओके, द एडिटर सब्जेक्ट, रिव्यूज वर्ब हो जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस जिसको हम बोलते हैं, द मैन्युस्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। अब जब सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इज, आर या एम आना चाहिए। मैन्युस्क्रिप्ट क्योंकि सिंगुलर है तो इज आएगा। और इज रिव्यूड, बीइंग वगैरह की किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस इज रिव्यूड देखना है हमें। इज रिव्यूड आपका ए में लिखा है, सी में वॉज रिव्यूड है, कोई मतलब नहीं बनता, रिव्यूज नहीं होगा, रिव्यूड नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा ए। सो द मैन्युस्क्रिप्ट इज रिव्यूड बाय द एडिटर। ओके, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 पे। द पुलिस अरेस्टेड द सस्पेक्ट। अब अरेस्टेड मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पुलिस सब्जेक्ट, द सस्पेक्ट ऑब्जेक्ट। तो चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर द सस्पेक्ट वाज अरेस्टेड होना चाहिए, द सस्पेक्ट वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस। तो आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट ए, ए द सस्पेक्ट वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस। वाज अरेस्ट नहीं होगा, हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, सिर्फ अरेस्टेड नहीं आएगा, इज नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाते हैं। फाइंड द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन एक्टिव वॉइस सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। द ऑथर विल राइट अ न्यू बुक। विल राइट मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सो विल राइट का क्या हो जाएगा, विल बी रिटन। ओके, सो अ न्यू बुक विल बी रिटन। चलिए देखते हैं कहां पर लिखा हुआ है अ न्यू बुक विल बी रिटन। इट इज रिटन इन ए पार्ट, अ न्यू बुक विल बी रिटन बाय द ऑथर। वॉज नहीं आएगा, राइट्स नहीं आएगा, इज नहीं आएगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर में रहेगा विल बी रिटन। ओके, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो डायरेक्ट गिवन है, विल बी रिटन हो जाएगा, विल राइट का, ये हमने डायरेक्ट रूल्स में पढ़ा हुआ है। Find the correct passive voice of the given active voice sentence from the options given below. The engineer designs innovative solutions. Designs is the present indefinite tense और innovative solutions आपका object है, engineer subject है। और जब चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा। डिजाइन्स मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। सॉल्यूशन से तो आर हो जाएगा। सो इनोवेटिव सॉल्यूशंस आर डिजाइन्ड। देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है, इट इज रिटन इन ए पार्ट, जबकि सी पार्ट में डिजाइनिंग लिखा है।
बी पार्ट में हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है और फ्यूचर डी में दे रखा है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट। सो इनोवेटिव सॉल्यूशंस आर डिजाइन्ड बाय द इंजीनियर। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। फाइंड द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन एक्टिव वॉइस सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। द कंपनी ऑफर्स ग्रेट बेनिफिट्स। सो ग्रेट बेनिफिट्स ऑफर्स मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बेनिफिट्स प्लूरल है, सो आर ऑफर्ड बाय द कंपनी। सो ए अगेन विल बी द करेक्ट आंसर। वर नहीं आएगा, ऑफर्ड नहीं, आर ऑफरिंग नहीं आएगा, सो आंसर हो जाता है ए, दैट इज ग्रेट बेनिफिट्स आर ऑफर्ड बाय द कंपनी। ओके, ये मैं फ्रेंड्स इसलिए इतनी जल्दी जल्दी आपके सामने पढ़ रही हूँ बिकॉज ये सिंपल क्वेश्चन है और ये आई डोंट थिंक कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम हमको लेना चाहिए, तो इसी स्पीड के साथ हम इसको कवर कर सकते हैं ताकि हम इजीली इनको समझ पाए कि इनको किस तरह से हमको कवर करना चाहिए। Find the correct passive voice of the given active voice sentence from the options given below. The chef cooked the dinner last night. तो cooked मतलब past indefinite tense हो जाता है, the dinner object हो जाएगा, the chef subject हो जाएगा। डिनर सिंगुलर है तो द डिनर वॉज कुक्ड हो जाना चाहिए, वॉज कुक्ड बाय द शेफ लास्ट नाइट, सो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो सॉल्यूशन इज ए, द डिनर वॉज कुक्ड बाय द शेफ लास्ट नाइट। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाते हैं। फाइंड द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन एक्टिव वॉइस सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। द कमिटी विल डिसाइड द डेट, विल इज द फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सो विल डिसाइड शुड बी कन्वर्टेड इनटू विल बी डिसाइडेड। ओके, सो द डेट is नहीं आएगा, was नहीं आएगा, will be decided, so C is the correct answer. The date will be decided by the committee. Okay, so next is question number 45. Find the correct passive voice of the given active voice sentence from the options given below. The technician fixes the issue, issue sub object है, fixes present indefinite tense है या simple present tense है और technician subject है, so it should be the issue is fixed by the technician. Okay, so B will be the correct answer. Okay, 46 question पे आ जाते हैं। The artist painted a beautiful portrait. Painted मतलब past indefinite tense है, तो a beautiful portrait was painted by the artist. So was painted is written in B. A में is given है, paints नहीं आएगा, painted नहीं आएगा, was auxiliary B और third form आना जरूरी है, तो B आ जाता है। simple sentences हैं, beautiful portrait was painted by the artist. Then question number 47, find the correct passive voice of the given active voice sentence. Okay, passive voice बनाना है, they have announced the results, so have announced is the present perfect tense, so the results have been announced, okay, which is given in A, so the solution will be the results have been announced by them. Next question, question number 48, the teacher explains the lesson, so the lesson is explained by the teacher. Okay, so answer will be A. Next is question number 49. Find the correct passive voice. The manager will review the report. Simple है, the report will be reviewed by the manager. Okay, so it should be B, correct answer. Now question number 50. The students completed the project. Student subject completed second form and the project object. So the project was completed by the students. Okay, so A will be the correct answer. And now the last question, that is question number 51. The chef prepares the meal. So the meal prepares मतलब singular I mean present indefinite tense की बात हो रही है. So the meal is prepared by the chef. So ये A correct answer हो जाएगा. ओके, सो ये हमारे सारे 51 क्वेश्चंस थे अलोंग विद एक्सप्लेनेशन, जिनको मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सिंपल क्वेश्चंस है, इजी क्वेश्चंस है, एंड जो थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस थे उनको भी हमने डिस्कस किया। इनमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस और ऐसे ही कंसेप्ट्स को पढ़ने के लिए बने रहे मेरे साथ। जब तक के लिए थैंक्स टू यू।